अस्सलामुअलैकुम। ईद स्पेशल शो में खुशामदीद। और आज का जो ईद स्पेशल है ना, वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। उसकी रीज़न ये है कि बीइंग न्यूज़ एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हों। और आज ये तीनों लोग ही न्यूज़ से रिलेटेड हैं और एंकर पर्सन्स हैं। तो फिर मैं आपकी इनसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ, मुलाकात कराती हूँ। और ये पाकिस्तान के सितारे हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप बहुत देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन नाजिया अली, फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी, और उनके साथ मौजूद हैं यास्मीन मिर्ज़ा, न्यूज़ एंकर। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को खुशामदीद ईद स्पेशल शो में, और ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले। और आपको भी ईद मुबारक, और तमाम मेहमानों को भी भाई, आप लोगों को भी ईद मुबारक करिए। ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम। बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? रमजान कैसा गुजरा? रमजान बहुत अच्छा गुजरा। और रमजान आपने जो होस्ट बुला दिए हैं सारे, आप देखते हैं कि ना, आप देखते हैं कि ना इंटरव्यू आप हमारा ले रही हैं या हम आपका ले रहे हैं? भाई ये तो अब इसीलिए तो मैंने सारे होस्ट बुलाए हैं, ताकि मुझे बोलना ना पड़े और काम ही मेरा खत्म हो जाए ना, सारे आपस में ये बोलते रहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपको देख के लग रहा है रोजे सिर्फ आप ही ने रखे हैं। जी हाँ, रोजे से मैंने रखे कि मैंने पूरे रमज़ान में बहुत काम किया है भाई, क्योंकि रमज़ान शोज़ भी किए मैंने, और फिर ट्रांसमिशन भी थी। और फिर अब जब रमज़ान के बाद आप दोबारा अपनी रूटीन में वापस आ रहे होते हैं ना, तो फिर इस तरह के कमेंट्स मिल भी रहे होते हैं। ये बताएं, आप लोगों की जो ईद है, अब बहुत टाइम निकाल के ये लोग ऑब्वियसली ईद के शो पर आएँ, कैसे ईद गुजरती है, क्या स्केड्यूल रहता है, आप बताएं यास्मीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा से बचपन से हाँ। होती आई है, सुबह सवेरे उठना, नमाज की, ईद की। इधर सब लेडीज़ तो यहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है, जाती हैं, लेकिन घर के मर्द तो ज़ाहिर जाते हैं। और फिर मीठा खा के जाना, तो ज़ाहिर रात को मीठा भी कोई बनाया होता है। फिर आकर जो है वो ईद की जो एक ईद बेसिकली एक तोहफा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। रमज़ान के रोज़े जब गुजारते हैं तो उसके बाद ईद के दिन होता है कि आप जो है वो अपनी फेवरेट चीज़ें जिनको आप नहीं खा सके रमज़ान में, या आपका दिल चाहता रहा है, तो आप पूरा दिन इसको एंजॉय करें। पूरा दिन एंजॉय करते हैं। पूरा दिन एंजॉय करें, पूरा दिन पकवान बनते रहे, पूरा दिन खाते रहे, मेहमान आए जाएं। ये ईद के पहले दिन की जो रौनक है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं होता, बिल्कुल। और देख लें आप, हम आपके लिए आए हैं आज। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे ईद शो पर। याया आप बताएं, आपकी क्या मसरूफियत रहेंगी आज? तो ये सोच रहा था कि यास्मीन मुझे कह रही थी, अभी हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, कि यार मैं तो खाना खाना ही छोड़ दिया, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड मैं खाती हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था यास्मीन किसके लिए खाना बनाएंगी आप ईद वाले? बनाने का बिल्कुल शौक नहीं, तो अपने लिए तो नहीं बनाएंगी। ये मैं सोच रही हूँ कि वो इतने कोई खास, मतलब आपस की बातें। वैसे हम रमजान में भी, अब आजकल जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, रमजान में इतना कुछ खा लेते हैं कि ईद पे कुछ समझ नहीं आती कि आप स्पेसिफिकली क्या चीज बनाएंगे। आप खा रही होती हैं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप जरा इनसे ये क्वेश्चन करें अपने मेहमानों से, ईद वाले दिन कौन सा स्पेशल, मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि स्पेशल डिश कौन सी स्टार्ट हुई ना, अभी जरा मैं उनका स्केड्यूल तो पूछूं भाई, ईद कैसे गुजरती है आपकी? चलें, आज तो आप यहाँ पर हैं हमारे साथ, इसके बाद क्या रहेगी रूटीन आपकी, क्या होता है, फिर क्या हैपनिंग्स होती हैं, दावतें, और फिर क्या रूटीन रहती है? नहीं, सब कुछ खास नहीं, हमेशा से एक तरीक़ाकार रहा है कि घर पे ही गुजरती है ईद। ना किसी के घर जाना होता है, अगर कोई आ गया तो वेलकम उसको करते हैं। नहीं, एक ही दिन मिलता है कि थोड़ा आराम करने का, क्योंकि एक दिन पहले सबसे लड़ लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादा जो है ना वो आप ये कह लें कि आना जाना, ये कोशिश होती है कि घर वाले घर पे जो है वो ईद वाले दिन भी आप ये तो नहीं कर रहे थे कि आप देख रहे होते स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, आज क्या नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ता है। कभी कभी टूर की वजह से आप पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं, लेकिन इस एतबार से अगर मैं ये कहूँ कि आप पूरा रमज़ान काम कर रहे होते हैं, एक मौका मिलता है जहाँ आराम करने का मौका मिलता है, वो मिस नहीं करते। नाजिया, आपकी क्या रहती है रूटीन? वैसे जब हम इस फील्ड में होते हैं, तो जिस तरह से याया भी कहना है कि पूरा महीना रमजान में वैसे काम बहुत किया होता है, और प्लानिंग की होती है कि भाई कुछ आराम किया जाए, रेस्ट हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की तरफ से भी तोहफा भी है ईद। फिर सबसे बड़ी बात कि हम काम कर रहे हैं ना पूरी फैमिली का, तो हम मीडिया का नहीं सोच सकते या अपने रिलेटिव्स का। तो बस यही है कि एक शीर खुरमा जो रिवायती होता है, खानदान का चलता चला आ रहा है, जब आप खाने की बात कर रही हैं, वो लाजमी है, वो एक कंपलसरी डिश जिस तरह। बिल्कुल। उसके साथ ही बिरियानी, हम कराची वाले हैं तो बिरियानी ना हो ईद वाले दिन ना हो, शीर खुरमा, बिरयानी, ये सब सारे एहतमाम होता है। और सबसे हाँ। बड़ी ईद की खूबसूरती ये, यहाँ पर सब मौजूद हैं। और जब हम ईद उल फितर की बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बचपन में भी हम तो सबको जा जाकर सलाम करते थे कि ईदी मिल जाए। आजकल अब ये हो चुका है कि जेब खाली होने का वक्त होता है ईद उल फितर, अब चाहे गेस्ट आए, हाँ
अब गेस्ट आए तो उनके बच्चे हों, कजन्स के बच्चे हों, या अब हम खुद जा रहे हैं, तो बस ये जेब हल्की करनी पड़ती है। जब देखिए ना, आप सब इतने सारे सवाल हमसे पूछ रही हैं। शीरखुरमा कहाँ है ईद वाले दिन? शीरखुरमा बस अभी मंगवाते हैं आपके लिए। शीरखुरमा क्यों होगा? शीरखुरमा मंगवाएं, याया को शीरखुरमा खाना है। इसलिए कह दिया रिवायती शीरखुरमा होता है ना, मतलब हमने सुना हुआ है कि वो पूरी रात पकाते थे पूरी चौक से, पूरी रात, मतलब बड़ा उसके अंदर मेवे और क्या क्या चलता था। वही बताया, उसमें छुआरे भी होते हैं जी, शीर अलग रखी जाती है और वो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि सब शायद वो वाला शीरखुरमा बनवा रही है, पूरी इसको रात टाइम लगता है। शीरखुरमा बनता है भाई, उसका कलर चेंज हो जाता है खीर की। तो मैंने क्यों कहा पुराने खानदानी आपकी ट्रेडिशनल नानियों दादियों की रेसिपीज जो शीरखुरमा बनते हैं ना, मेरे जैसे लोग वो बनाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। तो वो तो फिर टेस्टी होता होगा, बड़ा जबरदस्त। उसमें तो अच्छा टेस्ट होता है ना, उसमें तो फिर टेस्ट आता होगा, क्योंकि यही तो देखें जो ट्रेडिशन है ना हमारा ईद का, उसमें शीरखुरमे के बगैर ईद बिल्कुल अधूरी है। शीरखुरमा नहीं है, आपने कुछ अधूरी कर दी। नहीं बिल्कुल भाई, मंगवाएं शीरखुरमा। हमारे जो है ना गेस्ट आए हुए, आप पहले कहते थे यास्मीन ले आती घर से, वो जो रात से चढ़ाई बना रही नहीं। एक बात बताओ, हमारे जितने भी रिवायती खाने हैं ना सब कॉन्टिनेंट के, वो सब बहुत टाइम लेते हैं। हम लोगों ने अब वो बहुत आसान कर दिया। हलीम को बहुत टाइम लगता है, कुन्ना जो है एक चन्योटी डिश है, उसको बहुत टाइम लगता है, निहारी को बहुत टाइम लगता है, शीरखुरमे को टाइम लगता है, खीर को लगा करता था एक टाइम में टाइम। लेकिन अब सब भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब सब चीजें जो है ना वो बहुत आसान हो गई। और मैं उन लोगों में से हूँ जो आसानी हर जगह ढूंढते हैं। आसान से मैं इतनी खाने की बातें ऐसी कर रही हैं, इनको देखकर लग रहा है सिर्फ सूंघ कर गुजारा कर लें। यार ये आप हवा भी खाने मेरे ही ऊपर क्यों बातें कर रहे हैं? मैं होस्ट हूँ, मैं अब जो है ना इन लोगों के ऊपर बातें करूंगी। खाने की तस्वीर देखती है और सब आखिरी बार कब खाना खाया था मैंने लास्ट टाइम, अभी तो मैंने खाए थे थोड़ी देर पहले खाया था मैंने, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछूंगा सब जाता किधर है वो खाना? अच्छा भाई बता दें, ये मैं अपनी डाइट प्लान जो है ना आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से अपने आप को इस तरह से फिट रखना चाहिए। लेकिन अभी ब्रेक आया और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर ब्रेक याया लें। याया आप समझे कि आपका शो है, आपने ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन एक ऐसा ब्रेक लूंगा मैं ईद उल फितर के, हमें बुलाया सबन है बगैर शीरखुरमे का ये ब्रेक। ब्रेक। तो ईद स्पेशल शो में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं याया हुसैनी, यास्मीन मिर्ज़ा और नाजिया अली। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये तीनों ईद पर तो इस टाइम हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ हैं और अपने अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल मेंटेन करते हैं। याया, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेकिंग्स भी आ रही होती हैं और चीज़ें भी हो रही होती हैं, और स्पेशली जब मैचेस हो रहे हों उसमें फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि फिर आप लोगों को पूरा दिन जो है वो बैठना भी पड़ रहा होता है और फिर आप लोग हर चीज़ के बारे में बात भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा बताएं कि जो एक जर्नलिस्ट होता है या एंकर पर्सन होता है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। स्पोर्ट्स वालों की तो बहुत न्यूज़ और स्पोर्ट्स सेम ही होता है, बट मैचेस में कितना प्रेशर होता है, किस तरीके से वो आप हैंडल कर रहे होते हैं और क्या हो रहा होता है उस टाइम? देखिए सबा, ये जो काम है ना, न्यूज़ एंकरिंग हो गया या जर्नलिज्म हो गया, ये आम लोगों का काम नहीं है, ये 24/7 काम है। ये नहीं कि आपने 9 to 5 जॉब की और उसके बाद आप घर चले गए। आपको हर वक्त खबर की तलाश में होना होता है। आपको जो है अपने कॉन्टेक्ट से बात करनी होती है। फिर अगर आपको किसी अननोन नंबर से भी फ़ोन आया है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। हो सकता है कोई आपको न्यूज़ देना चाह रहा है। सही। जहाँ तक आपने बात की कि लोग जानना चाहते हैं, मालूमात जानना चाहते हैं। अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ये तो खबर आपने दी थी, ये तो खबर जो है वो सही साबित नहीं हुई। सही। तो ये प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि गलती वही करता है जो काम करता है। लेकिन उसके बावजूद आपको अपने आप को अगर दूसरों से बेहतर रखना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मिलना भी पड़ेगा, आपको जो है वो अपने कॉन्टेक्ट्स को जो है वो डेवलप भी करना होगा। तो ये सारे एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक प्रेशर होते हैं। सही। इन चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। सही। अब जैसे अब क्योंकि ईद का टाइम है तो ये आप ये बताएं, आपकी नॉर्मली अब तो आप ज़ाहिर स्टार्ट करेंगे अपनी ईद गुजारना, वैसे कैसे गुजरती है ईद? क्या होता है, मतलब मीडिया के लोग आते हैं, दोस्त वगैरह मिलते हैं, और स्पेशली वो क्रिकेटर्स क्या आपको ईद मुबारक का मैसेज करते हैं, जिनके बारे में आप बड़ी बातें करते हैं? आज आपने बताना है नहीं सब वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जो आपको ईद मुबारक का मैसेज? जो यास्मीन मिर्जा ने बात की ना कि ईद अभी कौन से लोगों का क्रिकेटर्स का आपके पास मैसेज आया हुआ ईद मुबारक का? ये जो यास्मीन मिर्जा ने बात की ना, ये जो साफी का मसला है ना, बहुत ही एक ही लाइन है इसके ऊपर। अगर आपने किसी की तारीफ कर दी
तो कहते हैं यार लिफाफा से ठीक है। अगर आपने किसी की जो है वो हकीकत बता दी, आपने किसी के हवाले से कोई न्यूज़ दे दी, फिर वो कहेंगे यार देखो ये झंडे पे काम कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास दूसरी कोई लाइन है नहीं। कहीं और से रहा है, उसको ये होता है कोई और दे रहा है इनको। लिफाफे तो मैं कहती हूं कौन दे रहा है इतने लिफाफे, कोई हमें पता चले कि लिफाफे कौन दे रहा है, वाकई में समझ नहीं आती। यास्मीन मिर्जा साहिबा, पी का कानून जो है वो आ चुका है और बिल्कुल मैं आपसे यही कहूंगा बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत जो है वो आप रिसोर्स के साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि आप किसी की जो ना दिल आजारी हो गई तो वो पी का कानून में जो है ना ईद का दिन है जी, हम तो खुशी की बात कर रहे हैं ईद पर, ताकि यास्मीन भी सोचे कि चलो किसी को खुश करने के लिए जो है ना। नाज़िया आप बताएं कैसे गुजरती है ईद और क्या कुछ होता है? ईद तो मैंने आपको बताया, बल्कि हम सब ने ही बता दिया, लेकिन अगर अपने काम की रिस्पांसिबिलिटी की बात हो रही है तो उसमें जर्नलिज्म जाहिर सी बात है कि जब लिखना आपका काम है, मेरा तो आगाज ही उससे हुआ, अभी तक स्टिल कॉलम्स भी लिखना सही, और साथ में ये कि अभी रमजान ट्रांसमिशन की करंट अफेयर्स करते हुए जब आप वो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एक फ्लेवर चेंज में कहूँ चेंज हो जाता है, हो जाता है, लेकिन मुझे मजा आता है, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूँ। और मैं सबको भी यही कहती हूँ कि आप कोई सा भी काम हो, जब तक उसको आप सीरियस लेकर और अपनी फील्ड पे आप नहीं है सिंसियर, तो आप नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज है। और सबा इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की बेटी का जो मुझे टाइटल मिला हुआ है, बिल्कुल, और वो भी मिला था, गोल्ड मेडल मुझे मिला थाईलैंड में, तो मैं उसके लिए समझती हूँ कि मैं सलाम पेश करती हूँ हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, कि मैं जब फील्ड में आई थी, क्योंकि मुझे ये कहा जाता है मुझे ना खड़ा होना आता था ना बोलना, बस माइक दिया फील्ड में उतर गए, वो जिसे कहा जाता है ना कि वाकई हमने फील्ड देखी है, धूप हर चीज, तो उस वक्त सब कहते थे कल की लड़की, यानी एकदम ये बड़ा, ये सारे सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये ताने जरूर मार रहे होते हैं। मेरी तरफ मुझसे ज्यादा सीनियर तो यास्मीन मिर्जा है। अच्छा वो कल की लड़की, अच्छा वो कल की लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कल की लड़की नहीं, मैं तो लड़की कहती नहीं ना, मैं कहती हूँ कल की औरत। अब देखिए जी, दो सीनियर बैठे हुए हमारे साथ, जरा तामुल से यही अटैक हो जाएगा। वो तो फिर अंदर से आ रही है ना, ये सबा के ऊपर ना जाए, सीनियर तो आप भी हैं माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अभी बात हो रही है सबा और हम एक टाइम पे सेम। इनफैक्ट याया से मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो भी मॉर्निंग शो पे हुई थी, आप भी मॉर्निंग शो पर ही आए थे तब, आपको शायद याद होगा, जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो भी मॉर्निंग शो पर ही हुई थी, मगर बात ये ना जो देख लें आप लोग कितनी पुरानी है ये, आप इनके ऊपर ना जाएं। हाँ बिल्कुल ना जाएं, नहीं जा सकते, हम सब पुराने हैं यहाँ पे सब, और हम एक साथ पुराने। वही ना, तो बात ये होती है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, वो फिर इसी तरह की बातें करते हैं, आप करते हैं इस तरह की बातें अपने जूनियर्स के लिए, जब जूनियर्स आपके आ रहे होते हैं। और देखिए सब बात दरअसल ये है कि सीनियर जूनियर देखें, वो तो आप वक्त गुजारने के साथ सही जी, नहीं आपको हमेशा सीखने के अमल से गुजरना चाहिए। क्या हमारी फील्ड में क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट दैट। अब अगर किसी ने काम लेट करना शुरू किया है, और मतलब अब फर्ज करें अब जो ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, अब वो भी तो इसमें आ गए ना कि वो भी स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं या वो भी दीगर चीजें कर रहे होते हैं। यूजुअली आप लोग पहले से काम कर रहे हैं और आपके बाद आने वाले इनफैक्ट ऑब्वियसली वो उसमें आते कि यार न्यू कमर्स हैं या ये जूनियर हैं, तो उस तनाजुर में मैंने पूछा कि फिर वो जो एक बैकलैश आता है ना सीनियर्स का, वो होता है? नहीं सबा, देखिए बात दरअसल ये है कि कंधों पे भारी जिम्मेदारी भी है। आप अगर वक्त गुजारा है आपने इस फील्ड के अंदर, और अब वक्त के साथ चीज़ें तब्दील भी होती रहती हैं, तो आपका काम बताता है, आपका अंदाज बताता है कि वो कहते हैं ना कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, पद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो आपका एटीट्यूड सीनियर जूनियर नहीं, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करें। अगर कोई जूनियर है तो उसको ये ना बताएं आप कि मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, आप उसको समझाने की कोशिश करें और आप सीखने की कोशिश करें हर किसी के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना पानी जब तक बहता रहता है, वो अगर पानी अपनी जगह रुक जाए तो उसमें से बू आने लगती है, पानी अपनी रंगत खराब कर देता है। तो आपको हर वक्त सीखते रहना चाहिए, इसी में आपकी जो है वो कामयाबी है। जिस दिन आपने सीखने का अमल छोड़ दिया या आपने कह दिया मुझे सब कुछ आता है, समझे आपका एंड हो गया, आखिर तक रहता है। सही, ये तो बिल्कुल है। अच्छा मुझे, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे जितने भी मिले अपनी फील्ड में, जर्नलिस्ट मिले, मेंटर्स मिले, मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं वीजे थी, मैंने अपना स्टार्ट वीजे से किया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये बात सुनने को मिलती थी, अरे ये तो म्यूज़िक से है, ये तो एंटरटेनमेंट से है, ये कैसे न्यूज़ एंकर बनेगी, ये कैसे ये काम कर सकती है। बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने तमाम सीनियर्स के, और स्पेशली जितने हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन होते थे ना, वो सब आके बहुत अप्रिशिएट करते थे। आसमा शराजी जी हैं और ये सारे लोग, ये मेंटर हैं, मतलब इन्होंने बहुत सपोर्ट
सपोर्ट किया, इसके अलावा जो सारे कुलीग्स होते थे वो बड़ा सपोर्ट करते थे। और मुझे ऐसा लगता है समहाउ मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं ऑलरेडी शोज करते हुए आ रही थी, मैं ऑलरेडी वीजे थी, तो मैं ऑलरेडी मुझे कॉन्फिडेंस था, तो वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। बल्कि न्यूज़ में आने के बाद मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा स्टैटिक है, मतलब न्यूज़ थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज है, न्यूज़ पे थोड़ा सीनियर्स जो हैं वो थमना माशाल्लाह बहुत है। अच्छे हैं। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ऐसी वाइब्स देते हैं। हाँ, लेकिन वैसे अगर ना मिले ना तो मैं आपको बताऊं कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता, कोई भी उनका भी सर्वाइवल मुश्किल होता है। उनको लग रहा होता है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि सबने मिलकर इसी फील्ड में काम करना है ना, हमने सबने मिलकर इसी फील्ड में काम करना है, कहीं और जाकर नहीं करना। हाँ, बट ये है कि याया जो है वो शायद दिल पे ले गए, ऐसी बात नहीं, मैंने तो नहीं मैं दिल पे नहीं ले गया, मैं आपकी गुफ्तगू के बाद मैं दिल पे नहीं ले गया, मैं आपकी गुफ्तगू के बाद सोच रहा था नहीं मैं दिल पे नहीं दिमाग पे दिल पे नहीं लेकर गया, मैं दिमाग पर भी लेकर गया। फिर मैं ये सोच रहा था, फिर मैं ये सोच रहा था क्योंकि टॉप बैग तो आपके लगा हुआ हमारे नहीं लगा, मैं ये सोचा था प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं सभा से कि भाई आप इंटरव्यू लेने आई हैं या देने आई हैं। मैं आज एंजॉय कर रही हूँ इंटरव्यू, मैं इनसे ले भी रही हूँ और अपना इंटरव्यू उनको दे भी रही हूँ, तो ये बड़ी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब सारे ही एंकर पर्सन हो ना और सारे ही होस्ट हो तो फिर तो ऐसे ही होता है, अपने तजुर्बात जो है फिर शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा यास्मीन आप ये बताएं कि अब जिस तरीके से अब ये ईद गुजर रही है, अच्छा सब ये बताएं कुर्बानी कर ली आपने या जाके करेंगे? ये देखें ये आप चैनल के पैसे बचा रहे यही शो ना बकरा ईद पे भी लगा चला दें। ये बकरा ईद वाली ईद नहीं है, ये रोज़ों वाली ईद है। पता चला मुझे पता चला नहीं मुझे पता चला कि नहीं ये बच्ची खा पी भी रही है, दिमाग से काम कर रहा है। अच्छा चेक कर रहे हैं ये रोज़ों वाली ईद है भाई, इसमें कुर्बानी। आपको कुर्बानी क्यों याद आ रही है ये बताएं, आपको ईद उल अज़हा पे ज्यादा आप एंजॉय चेक करना चाह रहा था कि दरमियान बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा मैं बनाऊंगा। नाज़िया ऐसा नहीं हुआ, इनको रोजे लग रहे हैं बेसिकली, अब रोजे खत्म हो गए तो देखें दिमाग पे नहीं देखें यास्मीन ईद वाले दिन तो वैसे भी रोजा जवाब नहीं रखते, लेकिन चले अच्छा ये तो बताए ना, आपसे मैं पूछ रही थी कि ओवरऑल कैसी तैयारी गई ईद की, फर्शी शलवार बनाई नहीं बनाई? फर्शी शलवार तो मस्त है भाई कि मुझे ऐसा लगा वो बचपन में एक ईद थी, विश्वास थी कि सबने पहनी है तो यही ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ है इस बार, इसलिए मैंने फर्शी ईद के लिए नहीं बनाई। अच्छा, नहीं मैंने तो बनवाई है, बनवाई होगी रमजान में पहनी, लेकिन ये नहीं कि बतौर खास के ईद के लिए बनाई। मैं आपको बताऊं फर्शी शलवार पे लोगों ने इस तरह बना दिया कि जैसे ना एक स्पेसिफिक वो आया है ट्रेंड, ऐसा नहीं है जैसे शलवार या ट्राउजर वो ट्रेंड में रहे हैं। फर्शी शलवार सेम चीज है, बहुत साल पहले, आज से कोई आई थिंक 45 50 इयर्स पहले तो वो थी ना इन, उसी को दोबारा ले आए। फर्शी शलवार इतनी जल्दी जाएगी नहीं, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने इसको वो करना शुरू किया है ना, इसको प्रेजेंट करना शुरू किया, मुझे लगता है लोग तंग आ जाएंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा तंग आने की बात नहीं है, लेकिन ये भी ना हो यूनिफॉर्म की तरह हम जाएं तो सबका हाँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ वो कैरी करें जो आपके ऊपर आपको अच्छा लगता है। ये आप जैसी फिजिक हो तो फर्शी शलवार बहुत ही स्मार्ट लगे, लेकिन मैंने बनाई ये ना बना ले कहीं फर्शी शलवार भी नहीं बनाई है सबा। नहीं मैंने फर्शी शलवार नहीं बनाई क्योंकि मुझे बनानी ही नहीं थी, मुझे लगा यार बस ठीक है सब बना रहे हैं तो मैंने नहीं फर्शी शलवार जो है ना वो बनवानी है। अच्छा जी ईद स्पेशल शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक मजे का जो है वो सॉन्ग भी सुनेंगे और साथ साथ याया से ये भी पूछेंगे कि इनके जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो कौन है और अभी तक मैसेज किसका आया। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के स्टार्स भी मौजूद हैं और हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं। हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं कामरान जाफरी और उनके साथ शायान भी मौजूद हैं। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत जबरदस्त आपने जो है वो सॉन्ग गाया और कब से सिंगिंग कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले कह रहे थे लिडो लाके देते हैं, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब तो ये जो तीन होस्ट बैठे हुए थे इनको ध्यान क्यों नहीं आया कि भाई दूसरा गेस्ट भी है उसको भी कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? हमने यही सोचा कि अब सॉन्ग के टाइम पे हमें सुनेंगे तो अभी ये हमें सुनने जी। असल में वो खुद इनके पास बातों का खजाना है जाहिर है, और इनका बेसिकली देखकर जिस तरह इतनी लंबी वो उन्होंने कहा यहाँ बीच में मैं कैसे घुसूं? बेसिकली मैं इन सीनियर्स को देखकर वैसे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि मुझे बात करने का मौका अच्छा है नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये सीनियर्स हैं यहाँ पे तो इनकी बातें सुनने का, इनसे कुछ सीखने का, मुझे ये ईद शो नहीं लग रहा, मुझे सीनियर जूनियर शो लग रहा है, इनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी और शायान आप बताएं आप कब से जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं या ये गिटार प्ले कर रहे हैं? मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 इयर्स हो चुके हैं मुझे। 2 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा। तो कामरान ये बताएं कि आप जो आप जाते हैं जहाँ पर भी आप सिंगिंग करते हैं, लोग क्या फरमाइश करते हैं ज़्यादातर आपसे कि कौन सा जो है वो हमें सॉन्ग सुना दें, मतलब पाकिस्तानी या फिर
असल में मेरे अंदर एक वेरिस्टालिटी है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लगी अल्लाह की देन है कि हर किस्म का गाना मैं कोशिश करता हूँ कि गाने की, लेकिन बहुत से लोग फरमाइश करते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान का सुना दें, या राहत फ़तेह अली खान का सुना दें, या शफ़क़त अमानत अली खान साहब का सुना दें, या जो हमारे बाहर के सिंगर हैं पड़ोसी मुल्क के, उनके गानों की बहुत सी फरमाइश आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को भी मायूस ना करूं, तो सबकी फरमाइश पूरी करूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सभी करता हूं मैं। नहीं, वेरी स्टाइल गाना ना गाइएगा जिसमें डाला आ जाए। लग रहा है आपका एक्सपीरियंस है, आजकल आपको कटवा देना, इसको कटवा देना क्योंकि मुझे नहीं जाने का शौक, मैं तो जानती नहीं ये कौन है। तो अगर वहाँ से भी सॉन्ग सुनने की आएगी तो आप जाएंगे, कोई मसला नहीं, तू गाड़ी आई। बिल्कुल हाँ, वो तो प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, प्रोटोकॉल में जाएंगे, प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। भाई मेरे ख्याल में आपका जो सबसे फेवरेट है ना वो आज सुना दें। ये तो होता ही ना कि फरमाइशी सॉन्ग सुनाते रहते हैं, बट आज आप अपना सबसे फेवरेट सुना दें। अब आप ये देखते हैं, हम आपको अब ये ना हो कि आप ऐसा सुना दें कि हम लोग के ये क्या सुना दिया कि जो गाना सुनाओगे मैंने इसको ये क्यों चॉइस दे दी। मुनासबत फेवरेट तो सभी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे चेहरे बैठे हैं, आए भाई समेत, आप सब समेत, और जो हमें देख रहे हैं उनको एक डेडिकेट किया। बिल्कुल श्योर, कामरान साहब चलने पर मजबूर हो जाए। एग्जैक्टली, नाज़िया हमें डेडिकेट होने लगा गाना। नाज़िया बस कर दो, गाना डेडिकेट होने लगा। नहीं आप पूछ रहा हूं, मुझे डेडिकेट कर। नहीं उसे अब इसको मुझे डेडिकेट कर रहे हैं भाई। गाया भाई तो मौजूद है ना यहाँ पे, इसको तो फर्स्ट एंड ऑल। एक्सक्यूज मी, आप मुझे डेडिकेट कर रहे हैं, मैंने आपको हाँ ये क्या बात है, वो जो गाना आप है, ऐसा करें, वो जो गाना है, उनको भी फीलिंग देखिए, होस्ट हम मैं उधर भूल गया। वो जो गाना है वो ऐसा गाना है कि वो आप सबके लिए है। कि कामरान ठीक है, फिर मैं किसी शो में बहुत नहीं अक्लमंद है। बुलाऊंगी, किसी शो में नहीं बुलाऊंगी। नहीं, आपके लिए भी है, आपके लिए अरे भी है। उन्होंने कहा या मैं तो मेरे शो में ख्याल नहीं से बुलाऊंगी, या थोड़ा सियासी बयान होना चाहिए, आपके लिए भी है। ये क्या बात हुई? या थोड़ा सा असल में मुझे प्रोग्राम ऐसा लग रहा है, गाना सुनकर फैसला करूंगी कि मुझे किया है कि नहीं। असल में देखिए आपने सियासी लोग बुलवाए हैं यहाँ पे, सियासी? मुझे लगता है कि ये सियासी बयान, सियासी मुझे लगता है कि सियासी बयान होना चाहिए। नहीं वो इस अब ये भी अच्छा तीर का निशान इस तरफ जा रहा है। ओके ओके नहीं, ओके, बिल्कुल सही नहीं, सही सही। अल्लाह ना करे। चलिए जी, नहीं वो जानते भी है ना नाज़िया को, तो इसलिए उनका सियासी। नहीं सियासी उन्होंने मीडिया को हमें कहा, हमारे स्टेटमेंट्स को आप कहा, हमें सबके यहाँ पे लिए। यूनाइटेड होना चाहिए। आप बारीकी नहीं समझे। बिल्कुल बारीकी। अरे भाई स्टॉप इट, उसको गाने का मौका दे दो। नाइस, बहुत अच्छा गाना गाया बहुत भाई। तरक्की करेंगे कामरान साहब, आपको भी खुश कर दिया उन्होंने, नाज़िया को भी खुश कर दिया, क्योंकि नाज़िया के शो में भी जाना उन्होंने। हाँ अब इनका मुझे नहीं पता, यास्मीन नहीं, पे तो आप भी नहीं है ना? नहीं तो आप भी अपने नहीं याया उससे आगे जो आंखें बंद करके गाया था वो किसी और के लिए था, अच्छा, वो नहीं, ऐसी हमारे बात लिए नहीं था। सही। आंखों के नाज़िया पूछ रही थी हाँ, कि मैं याया हम आपके शो पे भी वो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इनसे आप इंशाल्लाह मुस्तकबिल अच्छी का हाल भी कामयाबी पूछ हासिल सकते हैं करेंगे, वैसे। आपको बुलाएंगे। क्या गाना गाने आएंगे, तुम जीतो या हारोगे तुमसे प्यार। ये गाना गा हम सकते सुन हैं भी ना? सकते हैं। चलिए जी, जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, वो तो है ही, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं। अब बात वही आ जाती है ना कि आपके पास किसका मैसेज आया, आज जरा ये तो बता दें आप। अच्छा, मैं आपके आपको एक बात फेवरेट, बताऊं पहले सबा। सबसे पहले आपके मैं फेवरेट सबा क्रिकेटर्स आपको कौन एक हैं? सीरियस बात हो गया, बताऊं डर लग रहा है। कि हाँ, पहले हाँ। ये होता था कि मेरे पास एक से ज़्यादा मोबाइल हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर पाता था कि इतने मैसेज आते थे। ओहो, तो great। होता ये था कि पहले मैं जवाब नहीं देता था, लेकिन वक्त के साथ अब इस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड किया हाँ, कि लोग बुरा मान जाते हैं कि चाहे हाँ, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है तो आपको विश के मैसेज आते हैं, wish के, नया हाँ। साल होता है, हाँ, तो मैं जो है ना बैठता हूँ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा के ना सबको मैं जवाब देता हूँ। सही तो ये कहना कि किसका पर्टिकुलरली किसी खास बंदे का मैसेज आया, हाँ। मैसेज सभी करते हैं, सही और जो नहीं करते हम उनको करते हैं। सही और कोशिश यही होती है कि ईद की जो ग्रीटिंग है ना वो सबके साथ शेयर की जाए। कुछ लोगों को मैं फ़ोन भी करता हूँ, सही। तो ये एक सिलसिला है और मैं तो यही कहना जितने चाहता लोग हूँ। पूरा साल नाराज रहते हैं फिर ईद पे मान जाते हैं। नहीं, नाराज तो देखिए बात दरअसल ये है कि वैसे आप भी जो बहुत अच्छा लोगों से करेगा नाराज ना, रहते हैं। देखें जब मैं आपको एक बात बताऊं, जब खिलाड़ी टीम में नहीं होता ना तो हम उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, सही और जब टीम में आ जाता है ना तो फिर वो हमारा नंबर ही नहीं उसको याद होता कि कभी फोन भी किया था। हाँ सही, ये तो खैर आप सही कह रहे हैं कि फिर वो टिट फॉर टैट वाली बात हो जाती है ना कि आपका इखलाक कहाँ स्टैंड करता है, अच्छा, वो आपको देखना मुझे एक पड़ता है। सवाल इनसे करने की इजाजत हाँ। चाहिए। अरे आप 10 सवाल करें उनसे। एक बात बताएं, जब जहाँ नहीं, एक मिनट, इसके लिए आपको उधर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं यहीं से करेंगे। आप प्लीज कुर्सी जो है ना वो कुर्सी नहीं, जो है ना उसकी बड़ी वैल्यू है, कुर्सी हाँ, उसकी नहीं, है। नहीं, आप मैं एक सवाल करें। करना हाँ, चाहूंगी, हाँ, इससे हाँ। इनसे मैंने बहुत दफा ये सवाल किया हुआ, लेकिन आज मैं कैमरे के सामने करना चाह रही हूँ। भाई इनके साथ जो शो के ऊपर इतने सारे पुराने फॉर्मर हमारे स्पोर्ट्समैन बैठे होते हाँ, हैं, हाँ। वो जब इनको आइडियाज दे रहे थे मैच के बाद, हाँ, इसमें ये हाँ। करना चाहिए था, उसमें वो करना चाहिए था, ये जब वो खुद खेल रहे होते हैं, जब वो खुद ग्राउंड पे होते हैं, तब वो क्यों नहीं करते?
अच्छा ये तो क्वेश्चन देखिए, ये तो फिर हर बंदे की मुझे इतना गुस्सा आ रहा ये बिल्कुल इसी तरीके से है आया कि आपने कोई हेडलाइन पढ़ी और हेडलाइन में आपसे फंबल आ गया और आपने दूसरे को ऊपर हंसना शुरू कर दिया, तो वो कहता है आपसे भी होते हैं। हाँ। ये वो वाली चीज है। देखिए सबा बात दरअसल हाँ। ये जो यास्मीन ने सवाल किया, जब आप ये उंगली एक किसी की तरफ इशारा करते हैं ना, तो बाकी तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है कि यार ये जो लोग बैठ के एक्स क्रिकेटर हमारे मौजूदा खिलाड़ियों पे टीम पे तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने खुद कौन से जो है झंडे गाड़े हुए हैं, उन्होंने खुद क्या किया हुआ अपने। देखिए इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली है जो आप इस क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, तो मैं एक यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा। देखिए वो जो टीवी पर बैठकर बात कर रहा है ना, वो गेम को डिस्क्राइब कर रहा है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है, वो अपने तजुर्बे मुशाहिदे के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप इस बहस में पड़ जाएंगे कि तुमने क्या किया, फिर तो मेरा ख्याल है पूरा ग्राउंड ही खाली हो जाएगा। सिंगर्स वाला सीन नहीं है मेरा ख्याल है। जो हमारे सिंगर्स होते हैं कि अगर उनके जजेस हैं और वो सिंगर नहीं है, उनको सिंगिंग का नो हाउ नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है एक अलग चीज होती है और इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। हाँ ये है इस तरह से, क्योंकि अब ये टाइम है ना कि हमें अपनी क्रिकेटर्स के ऊपर बात करनी है, हमें अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर बात करनी है, तो उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सजेशन भी दे रहे होते हैं। हाँ, अगर हम याया से सवाल कर सकते हैं तो हम ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारी टीम में टैलेंट भी है और हमारी टीम में इतना टैलेंट है कि पड़ोसी मुल्क से आप देखें कि जब लोग बात करते हैं हमारी टीम के टैलेंट के बारे में, इनफैक्ट अभी जब ये चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ये इसका ऑर्गेनाइज हुई, तो उस वक्त जबकि हमारी टीम कंपैरेटिवली इंडिया की टीम के उस तरह से स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दे वर प्लानिंग कि नहीं इनकी टीम में ये है, ये फलाना प्लेयर है, XYZ जो भी प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद वो उनको स्टडी भी कर रहे थे, उनको प्लान भी कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था, सारा कुछ था। तो चलें, ये मेरा क्वेश्चन है और ये याया की तरफ ही है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आते तो फिर इस क्वेश्चन को जो है आंसर वो याया से लेते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब ईद के रंग भी जारी हैं और हमारा ईद स्पेशल शो जो है उसके लिए हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। नाजिया हमारे साथ है, हमारे सिंगर्स हैं, याया है और साथ में यास्मीन मिर्ज़ा हैं। मैंने जिस तरीके से याया आपसे क्वेश्चन किया था कि हमारी टीम क्यों नहीं स्टडी करती बाकी टीम्स को, जैसे बाकी टीम स्टडी करती है हमारी टीम को कि भाई इन दी एंड इनके ये प्लेयर की ये वीकनेस है, क्योंकि हमारा छोटा शायद उन्होंने टीम की स्टडी थोड़ी सी होती है। हाँ ये आराम से हो जाती है जल्दी जल्दी। देखिए सबा बात दरअसल ये है कि आप जिससे उम्मीद रखते हैं ना, जिससे तवक्को रखते हैं, और जब वो आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता, आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, तो थोड़ा सा ठेस पहुंचती है आपको। जी। पाकिस्तान में कराची से खबर तक एक ही गेम है क्रिकेट, चाहे खातून चूल्हे पर रोटी डाल रही हो, चाहे बच्चे को कपड़े तब्दील करा रही हो, चाहे अब्बू स्कूल बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, सिर्फ एक ही बात होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, यार क्या होगा, कौन खेलेगा, कैसे खेलेंगे। तो खेल है, खेल को खेल तक ही लेना चाहिए। जब हमारी टीम लड़कर हारेगी तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। सही, बिल्कुल ठीक। एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, जब पाकिस्तान इंडिया से खेलता है तो कराची से खैबर तक सिर्फ एक ही आवाज होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हार जाते हैं उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा हम अपने खिलाड़ियों से प्यार बहुत करते हैं, उम्मीदें बहुत हैं। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हम बुरी तरह हारे थे पहले मैच में बर्मिंघम में, फिर लंदन में हमने उनको हराया भी। तो खेल को खेल तक ही लेना चाहिए, लेकिन जब आप उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना खुलूस का इजहार करते हैं, तो उसमें नाराज होने की बात नहीं है। जब आप हारेंगे तो फिर लोगों का जो गुस्सा है वो भी अपनी जगह है, वो सामने आता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, और अल्लाह करे हमारी टीम जो है उसकी कारकर्दगी मजीद बेहतर होती चली जाए और मजीद जो है वो हमारी टीम बेहतर से बेहतर हो जाए। अच्छा नाज़िया, ये बताएं कि आपने रमज़ान में किस तरीके से शॉपिंग की, क्या क्या चीज़ें ली और क्या क्या बनाया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या चीज़ें प्लान की आपने? शॉपिंग का सबा ऐसा, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें काम आ रही होती है चीजें। हाँ। अच्छा सीन भी हो जाता है कि जो हम ड्रेसिंग वैसे जैसे रमजान ट्रांसमिशन थी उसकी बिल्कुल अलग थी, ईस्टर्न पर जा रहे होते हैं, और नॉर्मली जब करंट अफेयर्स होते हैं उसमें कोट और डिफरेंट होती है ड्रेसिंग। ईद की स्पेशली ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बना लिए सूट, क्योंकि वो फिर काम आने नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल ड्रेसिंग करूँ, और जब कहीं जाना है तो उसके लिए स्पेशली कर लूँ। मेहंदी लगवाने का बड़ा मुझे शौक है, और वो मेहंदी नहीं लगी है। सबसे बड़ा मेरा दुख ये है जो मैं ऑन एयर दिखा रही हूँ, तो ये बड़ा मुझे शौक होता है। वही बात हो जाती है ना कि टाइम नहीं निकाल पाते। यास्मीन आप
बिल्कुल ईद की शॉपिंग जो है वो आपको पता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक मजा है ना, ऑनलाइन शॉपिंग की तो बात ही ना करें, मंगाओ कुछ आता कुछ है, मैं तो मुझे मेरा तो कोई नहीं, लेकिन आप ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं हमारे कुछ अच्छे, वो तो ज़ाहिर है वो जो चीज़ आप नजर आ रही है उसकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे होती है, लेकिन मेरी इस बार शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन ही रही है, लेकिन ये है मैंने एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन खरीदी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है, मुझे एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं हुआ। तो ईद की शॉपिंग हो गई, हाथ मेहंदी मेरी भी नहीं लगी, बिकॉज कि आजकल ना हम चांद रात पे ना निकलते हुए सिर्फ इससे डरते हैं कि कहीं रश मेहंदी के मामले में हम जैसी मना रहे हैं, हम तीनों की मेहंदी नहीं लगी, तीनों की मेहंदी नहीं लगी। अभी आपने किसी को बुलवाना है शो के बाद, हम सबने बिल्कुल ठीक है, हम किसी मेहंदी वाली को बुला लेते हैं और फिर हम लोग मेहंदियां लगवा लेते हैं ताकि फिर हमें पूरा दिन भी तो ईद के गुजारने होंगे। हम कराची वाले तो ट्रैफिक से बहुत डरते हैं ना भाई, ट्रैफिक में फंस के तो आप सुबह ही पहुंचोगे घर में। नहीं, ऑब्वियसली हमारे यहाँ कराची में बहुत सारे और भी थ्रेट्स हैं, मतलब सिर्फ एक ट्रैफिक ही नहीं है यहाँ तो, मतलब आप किसी रास्ते पे आप जा रहे हैं, अचानक से आपको पता चलता है वापस चले जाए, क्यों यहाँ तो खुदाई शुरू हो गई है, क्यों यहाँ तो गैस लाइन जो है वो डल रही है, जो पाइप लाइन भी डल रही है, तो वो ये सारी चीजें होती है। कराची में रहने वालों की, कराची हाइट्स के तो बेशुमार मसले हैं, मतलब आप किसी बंदे को, रैंडम बंदे को खड़ा करके पूछ लें भाई आप अपनी आप बीती सुना दें, लेकिन हम ये मसले कहीं भी जाएं मिस कर रहे ऐसे बताएगा आपको कि कराची के ऊपर बात करनी है, ये ले मैं आपको बताता हूँ, मिस कर रहे होते हैं, मैं तो गाड़ियों का शोर तलाश कर रही होती हूँ। बिल्कुल, मैं कहाँ हूँ। इनफैक्ट हमारी जो रमजान ट्रांसमिशन है उसमें इस तरह के भी सवाल आते थे कि बिजली का बिल कम करने का वजीफा बता दें आप, और अब तो बताया गया, एक मौलाना साहब ने बताया, बहुत आसान है, तो बहुत आसान है, आप बोलो या अल्लाह मेरा बिजली का बिल कम कर दे। हाँ, अगर उससे कम हो जाए तो बस ये तो क्या बात है, फिर हम सारों के बिजली के जो है ना वो बिल फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, और ये इस वजीफे पे अमल करके तो कमाल ही हो जाना है वाकई में, या अल्लाह हम सबका बिजली का बिल कम कर दे। क्या क्या कह रही है इलेक्ट्रिक का क्या होगा, किसका के इलेक्ट्रिक का क्या बनेगा, अगर ये वजीफा कराची वालों ने कर लिया, वही ना कि मतलब इतनी परेशान कराची में लोग वाकई हर चीज एक बात बताऊं आपको थोड़ा सा सीरियस, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, हाँ जैसे हम लोग मजाक में ले रहे हैं कि वजीफे, हमारी आवाम का ये हाल है कि वजीफे पूछ रही है, कभी अपने राइट्स के लिए तरीके के साथ हमारी आवाम कभी नहीं खड़ी, तो घर में बैठ के वजीफे करने से नहीं मिलती, ना किसी नाम नेहाद लीडर के पीछे लगकर अपनी जिंदगियां खराब करने में मिलती। जब तक हमारी आवाम यूनाइट होकर अपने लिए नहीं खड़ी होगी ना, विदाउट किसी पार्टी को छोड़ के लड़ने झगड़ने के, अपने लेके हमें ये चाहिए, हमें नहीं पता, उस वक्त तक हमारी आवाम ऐसे ही यूज होती रहेगी, ऐसे ही खबर होती रहेगी और ऐसे ही वजीफे मांगती रहेगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, कराची हाइट्स की प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ते चले जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जॉब्स कर रहे होते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि भाई वो वापसी जाएंगे तो हमें इतना ट्रैफिक जैम मिलेगा, मोबाइल ना छिन जाए, फलाना जगह जो है वो रोड जैम होगी, फिर ये मसला, बहुत सारे मसले। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि कराची शहर जैसा शहर भी कोई नहीं है कहीं पर, अगर इसको आप साफ सुथरा रखें और जो सीव्यू हमारे पास है, अगर यही सीव्यू साफ कर लें लोग, मतलब इसके ऊपर तो मैं जब कभी भी मैं सीव्यू जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि यार काश ये जगह साफ होती तो ये जगह कितनी खूबसूरत होती, क्योंकि कराची जैसा कोई शहर है ही नहीं। हमारी जो ये सिटी है ना ये इतनी खूबसूरत है कि इसमें आपको वेरिएशंस ही वेरिएशंस नजर आएंगी। ये अगर आप थोड़ा सा क्लिफ्टन साइड या डिफेंस साइड पे चले जाएं तो आपको बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है आप दुबई में दुनिया के वैसे भी किसी भी कोने में चली जाएं, यानी कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई भी जगह, कराची में ये है, जिसने सही से कराची देखा हो सब कुछ है। हम जैसा कराची के प्रॉब्लम कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम, क्राइम रेट ज्यादा है, स्ट्रीट क्राइम ज्यादा है। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जो भी बड़े शहर है ना वो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। हम कराची को बहुत ज्यादा बदनाम कर देते हैं। इवन अभी आपने ये बोल दिया ना, बाकी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जब देखेंगे ना वो ये समझेंगे अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो कोई आ जाएगा हमारे मोबाइल में। ऐसा नहीं होता। हम लोग एक तो रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा कराची के बारे में होती है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग कराची शहर के बारे में होती है। इधर तो अल्लाह माफ करे कोई बंदा निकल के मतलब वो पिकअप भी कर ले ना डाकू तो वो भी खबर आ जाती है। नहीं, लेकिन ये क्राइम रेट है भी, क्राइम रेट है, लेकिन वो दुनिया के हर बड़े शहर में जिसकी आबादी इतनी ज्यादा होगी वहाँ ये वो शहर है जहाँ पर या रमजान से पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई सिक्योरिटी होगी, सड़कों पे आपको पुलिस मोबाइल नजर आएगी, आपने मस्जिदों का ख्याल रखना है। हमने तो अपने मॉर्निंग शो पर यहाँ तक मस्जिदों के ऊपर भी हमने शोज किए कि उन्हें साफ रखें। जो लोग बाहर जो है हम देखते हैं कि कचरा फैला दिया, जगहें घेर ली, लेकिन उसके बावजूद आप देखें पूरा रमजान क्राइम रेट ज्यादा रहा। मैं थोड़ा सा कराची की स्पोर्ट के अंदर बोलना चाहूंगी, आप यूरोप में ट्रैवल कर लें, आप में से जो भी गए होंगे, आप वहाँ पर स्टेशन पे जब खड़े होते हैं मेट्रो स्टेशन पे हर वक्त अनाउंसमेंट हो रही होती है अपनी चीजों की हिफाजत करें, पॉकेट पिकर से ध्यान से रहें। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट का इतना बड़ा वो ट्रेन का स्टेशन है और इतना खतरनाक है, हमें तो जरूरत ही नहीं है ना अनाउंसमेंट की, हमारे तो जहन में अनाउंसमेंट चल रही होती है कि बाहर जा रहा है, ऐसी बात है। तो हमने तो हमारी तो सेल्फ अनाउंसमेंट चल रही होती है। हर बंदा जो घर से बाहर निकल रहा होता है उसको खुद पता है,
उसके दिमाग की अनाउंसमेंट फौरन जाग जाती है कि नहीं भाई आपका अच्छा वाला मोबाइल आप नहीं लेकर जाएं और आप थोड़ा सा बुरा वाला मोबाइल बाहर ले जाएं और ये वाला मोबाइल रख जाएं। ये सारा कुछ चल रहा था यार। थोड़ा सा कराची के बारे में आप भी ऐड ऑन कर दें। आप कराची में सुन रहे हैं, मैं क्योंकि ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मैं कोई मायूसी की बात नहीं करूंगा। तस्वीर का एक रुख है जो आपने बताया, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कराची शहर की बात करें, सबसे ज्यादा चैरिटी कराची शहर में होती है, बिजनेस का हब कराची। और आप देखिए कि अंदरून सिंध से लोग जो है वो कराची का सफर करते हैं कि रमजानुल मुबारक में जो है कि कोई उनको जो है सपोर्ट करेगा। फिर आप देखिए कि कितने दस्तरखान लगते हैं। फिर अगर आप बात करती हैं ट्रैफिक की, तो मैं दुनिया घुमा हूँ, जिस तरह भी यासिन मिर्जा ने बताया कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया में है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची की या पाकिस्तान की, यहाँ पर एक कमाता है और 6 खाते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप एक आवाज़ दें, लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो ये आपको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई पानी पिलाने वाला आपके पास होगा नहीं। तो जो पॉजिटिव चीज़ है उनको भी देखिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कराची में लोग सीट बेल्ट बांध के जो है वो गाड़ी चलाएंगे। आपको जो है ये अच्छी चीज़ है। बस जिम्मेदारी के एहसास की बात है कि आप अपने घर को जिस तरह साफ करते हैं, अपने मोहल्ले को भी साफ रखें। और हर चीज़ के लिए हम देखते हैं हुकूमत की तरफ कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अगर हम पूरा करेंगे तो मेरा ख्याल है ये शहर जन्नत बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है कि जहाँ पर जो चैरिटी की बात कर रहे हैं और इंसानियत की, मोहब्बत की, कि हम रोड पर कराची की सड़कों पर देख रहे होते हैं कि किसी भी कोई खातून है गाड़ी से अगर बाहर उनके थोड़े से कपड़े आ रहे हैं, दुपट्टा, बाइक्स पर जा रही हैं, तो पीछे जाकर किसी भी तरह से उनको बचाना होगा। जिसने देख लिया है कि ये हादसा हो जाएगा। ये हमारे मोहब्बत है ना, इतने जेनरस हैं हमारे यहाँ कराची में लोग, बहुत जेनरस हैं। और रमजान मुबारक हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जो हम कराची में रमजान देखते हैं कि हम किसी भी वक्त निकल गए बाहर, हमें ये फिक्र नहीं है कि रोजा खुल जाएगा तो कब कहाँ क्या होगा। हर जगह इस्तकबाल हो रहा होता है, दस्तरखान होते हैं। ये खूबसूरती है। और एक चीज भी मैंने नोटिस की है कि हम कराची में कराची वाले आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन कोई बाहर से हमारे शहर में आ जाए ना, हम सारे उसको इंडिविजुअली बड़ा सपोर्ट करने में लग जाते हैं। मैंने ये बड़ा नोटिस किया है ना नाज़िया, क्योंकि जो भी लोग होते हैं या वो गाइडेंस मांगते हैं, ये सपोर्ट मांगते हैं, तो आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करते नहीं कि ये हमारे शहर में ये होता है, ये होता है। समंदर है ना हमारे पास, वैसी गहराई भी मौजूद है और वैसे ही सबको समेटा हुआ भी है। तो मुख्तसर ये कि कराची बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा उसको पेंट किया जाता है। मैंने तो कहा है, मैंने तो सबसे पहले बोला कि कराची के बारे में बहुत गलत बात है। और भाई कराची है बस। चलिए जी, बिल्कुल हम अपने शहर को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पे बात हो रही है। लेकिन क्योंकि ईद का दिन है तो चीज़ें पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और कराची शहर, मैंने तो पहले कहा कि कराची शहर जैसा जो है शहर भी कोई नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे ईद शो पर आए। तो जनाब, ईद की खुशियाँ बिखेरने का दिन है और आज का दिन है कि रूठों को मना लें। जिस तरह से मैं आपसे कहती आई हूँ, रमज़ान से कह रही हूँ कि भाई किसी से कोई गिले शिकवे हैं तो वो दूर कर लें। और आपके जो प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, देखते हैं और देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि हमारा जो पहला सेशन था वो तो सारे हमारे साथ में जो एंकर पर्सन्स थे और उनसे हमने पूछा कि वो कैसे ईद मनाते हैं। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, और ये कैसे ईद मनाते हैं, इनका स्केजुअल कैसा रहा और इन लोगों ने रमज़ान कैसा गुजारा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन वन बाय वन करके मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अली खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपकी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। और हमारे साथ मौजूद है निशा खान। निशा, ईद मुबारक। सेम टू यू यार, सेम टू यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सही, अच्छा जी। इकबाल शाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अच्छा जी, अब जो है वो बात करते कुछ कि कैसे ये लोग ईद गुजार रहे हैं और अभी क्या स्केजुअल रहा एजाज, शूट्स का, रमज़ान कैसे मैनेज हुए? अच्छा, रमज़ान में अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी थी कराची में और शूट भी चल रहे थे साथ में। सही। तो दिन तो ये कि लेट शूट स्टार्ट होते हैं रमज़ान में, ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है हमारे लिए। और रात तो जो है वो सहरी तक बाहर गुजर जाती है दोस्तों के साथ इधर उधर, और उसके बाद जो है वो दिन में ये कि 11-12 बजे तक हम सो रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो शूट पे चले जाते हैं, तो अच्छा मैनेज हो जाती है, चीज़ें अच्छी होती है। सही है।
जी अच्छी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती है। और हमारे साथ हमारे एक सिंगर भी मौजूद हैं, ज़रा बताइए भाई ये हमारे साथ कौन सिंगर मौजूद हैं, आप कैसे हैं? ईद मुबारक आपको, बहुत सारी ईद मुबारक। और आपको देखकर बहुत खुशी हुई आज जो है ना, क्या बात है भाई, पिछले वाले गेस्ट जो याया थे वो भी मेरे पिछले वाले मॉर्निंग शो पर आए थे और आप भी जो है मेरे पिछले वाले मॉर्निंग शो पर आए थे और आज यहाँ पर दोबारा आए, तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और बहुत सारी ईद मुबारक आपको भी। अच्छा जी ये बताएं कि एजाज, निशा, आप लोग, इकबाल, तीनों एक्टर्स हैं। एक्टर्स के लिए रमज़ान में शूट्स करना और फिर उस रूटीन को कैरी करके आगे लेके चलना, फिर ईद भी, फिर ईद की तैयारियां भी, फिर ईद के फ़ौरन बाद जो है वो शूट्स होंगे, तो एजाज सर आप बताएं आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अभी आप कर रहे हैं? अभी चल रहे 2 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं साथ में, एक डिफरेंट चैनल्स के साथ कर रहे हैं। तो रमज़ान में ये था कि रमज़ान में हम लोग जब शूट कर रहे होते थे तो वो लेट नाइट तक चले जाते थे, तो ईजी होता था। अब जैसे ईद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, जो हमारी 10 to 10 से टाइमिंग होती है, तो वहाँ तक आ जाती है। तो ये भी रूटीन थोड़ी सी रमज़ान में चेंज होती है और ईद के बाद फ़ौरन फिर वो वापस अपने ईद के बाद फ़ौरन से फिर वापस से। तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं और अभी क्या क्या आने वाला है ऑन एयर? अभी उसके बारे में इतना कुछ बता नहीं सकते। नहीं फिर भी कुछ तो बताएं। चैनल का नाम ले सकते हैं? नहीं आप वैसे बता देना भाई, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि नहीं, ड्रामास तो 2 कर रहे हैं, ड्रामास 2 अलग अलग चैनल्स के साथ कर रहे हैं, तो वो अब ऑन एयर होने वाले, अब कुछ 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में सब ऑन एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले ये लीक आउट नहीं कर हाँ, लीक आउट कुछ कर नहीं सकते, पता चले चैनल से कुछ नोटिस आ जाए। हाँ नहीं, लेकिन आप एक बड़े मशहूर ड्रामे में जो है उनके दोस्त बने हुए थे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसी फहद मुस्तफा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, फहद मुस्तफा के साथ हानिया आमिर थी, हमारी पूरी टीम थी उसमें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसी से पहचान मिली। हाँ, उसी से पहचान मिली, सबने देख लिया जो फहद का ये दोस्त है, ये क्या करने जा रहा है फहद। बाकायदा ये तो चलने लगा कि यार दोस्त हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा, बिल्कुल, तो दोस्त हो तो फहद मुस्तफा जैसा। ड्रामे में भी वो मुस्तफा ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी निशा, आप क्या कर रही हैं? यार मैं रमजान में काम लेती ही नहीं हूँ, मुझसे रोजे में काम ये आप बहुत ही अच्छा करती हैं। हाँ, आप रमजान में रिलैक्स करती हैं। मुझे लगता है हम 11 महीना पहले ही शैतान बने रहते, तो मज़ीद 1 महीना हमारे पास होता है इबादतों का, तो वो करना चाहिए, इसलिए मैं कोई भी काम नहीं लेती रमजान में। चिल, बिल्कुल चिल, रोजे, नमाज, तो नहीं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो शॉपिंग वगैरह का क्या हुआ? क्या शॉपिंग? वो तो एंड पे आता है ना, यूजुअली तो कर रहे होते हैं, डेली रूटीन में भी हम सही वार्डरोब्स ले रहे होते हैं, इतना कोई खास मैनेज हो जाता है आराम से। सही। और इकबाल शाह जरा आप बताइए, क्योंकि आप तो जो है वो शेफ भी हैं, रह चुके हैं और अब एक्टिंग की तरफ भी आ गए, और पता नहीं इनकी जो दोस्त है ना वो भी हमारे मेकअप में मौजूद थी, वो भी बता रही थी पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, मल्टी टास्किंग है आप, ये बताएं क्या क्या करते हैं? सब कुछ बता दिया आपने, बस यही कहूँगा ईद का दिन है, आप सब हैं माशाल्लाह कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरज़ू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। और ये जो रौनक हुई है आप सबके आने से, जैसे आने पे खुशामदीद कहते हैं। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या जबरदस्त जो है ना वो शेर सुना है। शुक्रिया। बाकी है से कि चलता रहता थ्रू आउट द ईयर सब चीजें। रमजान में माशाल्लाह इबादतों का और काम भी था, सही, चाहे अफ्तारी हो, सहरी, तरावी, सब चीजों का मजा। उसके बाद ईद एक इनाम है, तो एंजॉय कर रहे हैं अपनों के साथ, आप सभी हमारे अपने। सही। और बाकी प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक कर रहा हूँ फॉर दी हम। अच्छा, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। माहिरा जी हैं उसके अंदर, बाकी दीगर कास्ट, इट्स गोइंग ग्रेट। तो अभी कितने शूट्स हो गए माहिरा खान के साथ जो आप कर रहे हैं? ये जस्ट अबाउट टू रिलीज। अच्छा शूट अच्छा कंपाइल हो गया। तो कैसी है माहिरा खान ऑन सेट, कैसी है, कैसी नेचर है? मुझे बहुत अच्छी लगी, और खुद वो चल के आती हैं, बात करना मुझसे क्लोज भी थी काफी माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक्टिंग के हवाले से, क्योंकि आई डिड थिएटर के लोग कहते थे कैरेक्टर क्या था इकबाल, कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे थे आप? कैरेक्टर क्या प्ले? थिएटर में मैंने काफी के मंटो के प्लेस भी किए, माहिरा वाले। अच्छा, इसमें इसकी कहानी तो अभी तो शायद डिस्क्लोज ना कर पाए। एक सफर है माहिरा वहाँ जली स्टार्ट होता है, और फिर वो ट्रेन में जाते कहीं बाकी उन्होंने बताना नहीं है, उन्होंने बिल्कुल एजाज से सीख लिया है कि किस तरीके से जो है छुपा छुपा के बताना है कि भाई हम क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एजाज ये बताएं कि आगे की क्या प्लान्स हैं? मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं आप?
अभी स्टार्ट में किया था, लेकिन हाँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि ड्रामास के लिए ये होता है कि अक्सर आउटडोर और इंडोर शूट्स होते हैं, फिर हाँ। आपको कभी वेट गेन कर रहे हैं, सही। कभी कम कर रहे हैं, हाँ। तो फिर आप उसके हिसाब से अगर चलते, क्योंकि वो 3-3 4-4 महीने सब चीज़ें चल रही होती सही। है, तो फिर यहाँ नहीं आ सकते आप, मुश्किल हो जाती है मॉडलिंग के लिए, क्योंकि सही। उसके लिए आपको एक अलग फिजिक चाहिए, हाँ। फिर वैसे ही फेस कट चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, मैनेज नहीं। नहीं हो सकता। फिर हाँ। आप हम फूडी इंसान, तो हाँ। वो इतना खा रहे होते हैं यहाँ सही, वहाँ सही, इधर सही। उधर, तो वो नहीं पॉसिबल लेकिन नहीं है। अब तो ये ड्रामाज में भी बहुत ज्यादा नहीं रिक्वायरमेंट्स आ गई इजाज कि आपको बहुत ज्यादा स्लिम होना चाहिए, नहीं है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल निशा? है, आपकी बात हाँ, बिल्कुल बहुत सही है, ज्यादा। लेकिन हाँ, मॉडल तो बड़ी के लिए, requirements हाँ है। मॉडल की जो रिक्वायरमेंट है ना वो हाँ। बहुत ज़्यादा है, हाँ। क्योंकि ड्रामा के लिए फिर भी मैनेज हो जाते हैं, वो कैरेक्टर के हिसाब से है सही। कि आपका कैरेक्टर क्या रिक्वायरमेंट क्या है Requirement कैरेक्टर क्या है, की, हाँ, हाँ, तो वो सही। वहाँ तो मैनेज हो जाता है, लेकिन यहाँ तो फिर आपको वैसे ही होना पड़ता है, वैसे ही है आपकी। हाँ, वैसे ही सारा कुछ हाँ। करना पड़ता है। सही, बिल्कुल। निशा, आपके क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? मॉडलिंग वगैरह तो नहीं, शूट्स वगैरह की ऑफर आती है? यार मैंने की हुई है मॉडलिंग, काफी की हुई है, और इनकी वही वाली बात है, हाँ। हम पठान फैमिली है, फूडी लोग हैं हम। अच्छा। वो बोलते हैं एक्सरे खड़े हो जाएं 48 47 मॉडलिंग। तो मैं सीरियसली जब मैंने इंडस्ट्री हाँ। में मैं आई थी, मैंने एक्सरे किए। कौन मांग रहा है निशा? यार यही ये एक्सरे इनकी कौन मतलब मांग- बिल्कुल स्लिम लीन बिल्कुल अच्छा, यार, सही। मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है, खाना पीना बंदा कैसे छोड़ सकता है, और खाना ड्रामे पीना- में इन चीजों हाँ। की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, सही, सही, वो बिल्कुल। करेक्टर पे डिपेंड होता है। सही, खैर सही, मॉडलिंग तो मैंने पहले की भी है, लेकिन हाँ। इन फ्यूचर में ड्रामे में ही काम करूंगी। सही। और आप इकबाल, आप बताएं क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या हो रहा है? एक तो आपका ड्रामा आने ही वाला है, हाँ। और उसके एक और अलावा- ड्रामा जिसमें इत्तेफाक से एजाज भाई हम साथ ही हैं। अच्छा, दोनों साथ ही हाँ, काम? साथ में। वाह वाह, ये देखो जरा, पूरा ये ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं चल रहा, जब भी तो आपस में इशारे हो रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें हम फड्डा सही। कर रहे हैं, एक हाँ। फड्डे में साथ ही हैं। अच्छा, मेरा- फटा कर रहे हैं इजाज आप? मुझे नहीं, वैसे मैं तो बचा रहा हूँ, मैं वैसे बचा रहा तो हूँ। मुझे इजाज बहुत मैं शरीफ मासूम इंसान हूँ। सी पर्सनैलिटी लगे हैं, और अभी जो थोड़ी देर पहले इनके साथ हादसा हुआ है वो ना बताए, उसके बाद close वो ही तो ना ये करो मैं तो ले ज्यादा जख्मों पे नहीं तो नहीं कर रही ना मैं। जख्मों पे नमक छिड़कने वो दोबारा याद उसके ना बाद दिलाए। तो ये बंदा है, मुझे और ज्यादा मासूम लग रहा है ये तो, मतलब सही कह यकीन करें ये मतलब इस तरह के अगर जो हमारे एक्टर्स हो ना, और अगर वो सेट पर मौजूद हो तो इतने कोऑपरेटिव लोग हो, तो मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं हो, कट करके जो है ना वो फौरन से काम हो जाएगा। ये लेकिन तो होता ही ऐसे ना। है नहीं। इकबाल अच्छा, जिस तरह ऐसे बता हैं? रहे कि फड्डा तो फड्डे नहीं भाई, मैं बचा रहा था ये उसको। बचा रहे थे, मेरा फड्डा बचा हुआ रहे- हमारी हाँ। बहुत मासूम हाँ, आइकॉनिक बहुत प्यारी अलीज़े शाह जी से फड्डा, और फिर आपका इजाज भाई बट्टा अलीज़े शाह से हो गया? अब फड्डा तो हो जाता यार है, आप क्यों लड़ रहे हैं, आप क्यों लोगों मजा से आता लड़- है मुझे, अच्छा तो क्योंकि क्या? मैं चाहता हूँ फड्डे ही करूँ, जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो करें, ड्रामों में मौका मिलता है, अच्छा फड्डे अच्छा करें और जितना फाइट करें। बचपन से मुझे शौक था लड़ने का। अच्छा, अच्छा, तो किस इनको- बात पर फड्डा हो गया? निशा जरा आप बराबर में बैठिए, थोड़ा उनको कहें, थोड़ा बताएं ना थोड़ा। यार किस मुझे बात से इसकी आपका बातों अलीज़े शाह पे से यार फड्डा हो मुझे गया? शौक है, मतलब ये हाँ। क्या, ये कौन सी है मतलब हाँ, हॉबी है कि हाँ। फड्डा करना, हाँ, पहली दफा सुना है मैंने। बस मुझे मजा आएगा इंशाल्लाह, छोड़े हम भी ना कभी- आप। अच्छा हमारा फड्डा वैसे वी आर गुड फ्रेंड्स, हाँ। हम पुराने दोस्त हाँ। हैं, और आज काफी दिन बाद सही, मुलाकात सही, हुई है, लेकिन इसकी हॉबीज मुझे पता नहीं थी ये वाली है फड्डे वाली फड्डे वाली? कि किस फड्डे बात वाली पे? hobbies किस है। बात पे फड्डा हुआ? फड्डा यूनिवर्सिटी में साथ हैं, तो जाहिर है दोस्ती, एजुकेशन, हाँ। मोहब्बत, प्यार सब सिलसिला रहता है, हाँ, तो कुछ होता है जिसके बाद वो नाराज हो जाती कुछ हैं। क्या हो गया इकबाल? वो यार ये तीनों क्यों छुपा रहे हैं? स्टोरी मेरी जो है ना क्यूरियोसिटी disclose बढ़ रही करवा के है। रहोगे। हाँ, क्यों छुपा रहे हैं आप? जल्दी से बताएं अब आप। वो बस उनको लगता है कि उनको मैं तंग कर रहा हूँ, अच्छा, तो क्यों कर रहे अलीज़े शाह को लगता है कि उनको तंग कर रहा हूँ, हैं? हाँ, और मैं हूँ अमीर बाप की इगोइस्टिक मैन, ओ माय अमीर बाप गॉड। की बिगड़ी हुई औलाद। आई सेड के हाँ, आपकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से, सही। तो फिर इस तरह से, और वो मुझे मारती हैं। अच्छा जब- अच्छा, हाँ, मार जब खा भी लिया आपने। हाँ। चलें जी, सही। तो- कैसा लगा मार खा? अच्छा था ना, हाँ, मार खाई तो फिर फड्डा करने का मजा आता है ना। फड्डा करने का मजा आता है। सही। चले जी, फड्डों की बात हो रही है, झगड़ों की बात हो रही है, तो जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं इन तीनों से पूछूंगी इनसाइड स्टोरी, सेट पे क्या क्या होता है। आप हमारे साथ रहो। वेलकम बैक। तो जनाब, ईद स्पेशल शो में खुशामदीद। हमारे साथ हमारे स्टार्स मौजूद हैं, और ईद के दिन में क्या बातें कर रही हूँ उनसे जरा पता कर रही हूँ कि सेट पे किस किस का फड्डा होता है, किस किस का फड्डा नहीं होता। लेकिन भाई नो नो नो, कोई बताने को तैयार नहीं है, बस इशारों इशारों में एक दूसरे को फड्डा होता है। ये क्या बात है? निशा ये बताएं, जिस तरह से मुझे अभी आपने बताया मजा आता है आपको लड़ाई में ना, किससे हो ये लड़ाई? ये तो जरा पता तो चल जाए ना।
यार तुम जो है ना हमारे काम मत करवाओ। नहीं लग रहा है सारी बातें आज डिस्क्लोज करवा रही है, स्टोरीज फटे। फटा देखो मेरा तो कभी भी सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, मैं फटा करती नहीं हूँ। फटे करने से अपने काम खराब होते हैं। सही। ऐसे यूजुअली फोन वगैरह पे कभी कभार हो जाती है कोई बहस वगैरह, वैसे मेरा कोई ऐसा फटा नहीं। अच्छा, आप तीनों में से कोई एक ऐसा है जो सोशल मीडिया पर अगर किसी अपने को एक्टर की कोई पिक्चर या कोई चीज ऐसी देखे और उसके बाद फिर सोचे कि ओके कमेंट करते हैं, किया है कभी, हुआ है कभी सोशल मीडिया पे झगड़े हुए? नहीं झगड़े तो नहीं हुए, लेकिन अच्छी उसमें कॉपी किया है हमने कि अच्छा पिक्चर लिया है, वीडियो है अच्छी है, तो अब इस तरह हम भी बनाएंगे। किया है, अच्छा हाँ, ये किया है। एक दूसरे को कॉपी आप करते हैं इकबाल? कॉपी हाँ करते हैं, आइडियाज लेते हैं सबसे। आइडियाज सबसे लेते हैं। और निशा? मैं भी करती हूँ समटाइम। भाई ये बड़े जो है ना वो जेन्युइन लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं हाँ भाई हम कॉपी कर लेते हैं, वरना यकीन करें नहीं बताते। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो आते कहते थे कि वी आर सो मच क्रिएटिव, सो हम आइडियाज वगैरह कहीं से नहीं लेते, बस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारे पास के आइडियाज। आप कॉपी करती हैं, आपकी कॉपी होती है? यार मुझे नहीं पता, और मेरी क्यों कॉपी होगी? रीज़न ये है ना, मेरी क्यों कॉपी होगी और मैं क्यों कॉपी करूँगी? मैं तो होस्ट हूँ, तो जो होस्ट होता है उसको तो पता ही होता है कि सीधा सीधा मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही बात कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि आवाम हमसे सबसे ज़्यादा रिलेट तब करती है जब हम नेचुरली बात करते हैं जैसे हम हैं। हाँ। मैं पूरा टाइम ऑफिस में भी ऐसे ही हूँ, घर में भी ऐसे ही हूँ और आप लोगों के सामने भी ऐसे ही हूँ। और इसके अलावा जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो वैसे भी बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो हाँ, तो वो जो है ना, क्योंकि न्यूज़ पढ़ के जो दूसरी ज़िंदगी होती है ना आपकी, उसमें आपको फिर यही होता है आप सॉन्ग सुने चिल रहे हैं, मतलब सारी दुनिया की ब्रेकिंग्स करने के बाद जब आप घर जा रहे होते हैं तो आप खुद ही स्वीट हो जाते हैं इतना दुख देख के ना। चलिए जी, थोड़ी खुशी की भी बात कर लेते हैं। हसन, क्या सुना रहे हैं आप? हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग भी कुछ गा लेते, मतलब कोशिश कर लेते जैसा गाते हैं कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, फिर तो आप कौन सा, निशा कौन सा गाना आपने इनको कहा था? होना था प्यार। चलिए बता दिया, ठीक है कि हम साथ गाएंगे, और सिंगर ने गाना वहीं स्टॉप कर दिया। मैं आगे भी बढ़ गई, मैं आगे अकेले छोड़ दिया ये गेस्ट लोगों ने मुझे। ये सारे एक्टर्स ऐसे ही होते हैं क्या? ये क्यों रुके तुम लोग? अब ये प्लेंटी लगी। मैंने ज्वाइन किया इसलिए रुक गया कि शायद टाइम नहीं, आप भी चुप हो गए थे लास्ट में, आपने भी कोई नहीं गाया। गाना मुझे आता ही नहीं है गाना। अब जहाँ वर्ड जा रहे थे चारों ने मिलके मुझे बता दिया। वाह भाई, ये क्या बात हुई? अब मैंने नहीं गाना, अब अकेले तीनों अकेले गाना, ये क्या बात हुई भाई? आप बताएं, आपको सिंगिंग का, म्यूजिक का शौक है या नहीं है? सुनने तक का शौक है, बस गाने का कोई शौक नहीं। तो आवाज ही अच्छी नहीं है। ये हम लोग सोचते हैं ना आवाज अच्छी नहीं है। सिंगर ये वो वाला मसला है आज तक। अभी मैंने कुछ ना कॉम्पिटिशन ऐसे देखे जिनको देखने के बाद मुझे लगता है भाई हर बंदा गा सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो ट्राई तो किया जा सकता है ना। हाँ। तो हम ट्राई कर सकते हैं, हम घबराते हैं। इकबाल, आप जो ये चुपके से अलग हो गए थे बाकी इन तीनों से, हम तीनों मैं हैरान हो गया। नहीं, जिस तरह आप लोगों ने कंटिन्यू किया बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। अच्छा। आपने भी जिस तरह वो लिरिक्स याद थी आगे की। हाँ बिल्कुल। ये अच्छा, मेरी तारीफ से नहीं बात बनेगी, ये आप बताएं कि आप चुप क्यों हो गए, साइड में क्यों हो गए थे आप? नहीं, मैं सुन रहा था। ऑडियंस भी तो चाहिए ना। सही, हाँ। अच्छा ऑडियंस भी चाहिए, ये जरा सही है। अच्छा ये बताएं, आजकल हमारे यहाँ जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, आप लोग को लगता है नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक काम हो रहा है? आप बताएं एजाज। कोई सियासी जवाब नहीं चाहिए। नहीं, मैं सियासी जवाब नहीं दूंगा। अच्छा काम हो रहा है। आप देखें दुनिया भर में जैसे सब लोग के ना अपनी चीजें अच्छी है, जैसे किसी के फिल्म्स है, किसी के वेब सीरीज है। तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रामा है, ड्रामा बेस्ट है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें, हमारे ड्रामों की तारीफ हो रही है, चाहे स्टोरी से हिसाब से देखें। आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल। इंडिया में बड़े पसंद किए जाते हैं हमारे ड्रामास वगैरह। बाकायदा पहले वहाँ ट्रेंड करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में ट्रेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑडियंस ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो वो ट्रेंडिंग पहले वहाँ चीजें वो वहाँ पर देख रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं निशा, आपको लगता है कि अगर कोई लड़की ड्रामों में आना चाहती है, आसानी से काम मिल जाता है, अब कम स्ट्रगल है, या ये मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? ये मुझे हंसा रहा है, ये क्या हो रहा है? क्यों मुस्कुरा रहे हो दोनों? ये स्ट्रगल पे क्यों मुस्कुरा रहे हो दोनों? इसलिए ये हंस रहा था पहले, मैं तो तुम्हारी बात किससे मुझे हंसाया? बताओ जवाब प्लीज जवाब दे। तुम बताओ चलो। हाँ आप बताएं। अच्छा, नहीं तीनों से ही सवाल है, बट आप पहले बताऊंगी। यार डिफिकल्ट है। हाँ, इज नॉट इजी। सही। जितना लोगों को लगता है कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। पूछो कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। सही। आप अच्छा, पहला जो सवाल, पाकिस्तानी ड्रामा बिल्कुल सबाजी अवार्ड से थ्रू आउट दी वर्ल्ड चलता है माशाल्लाह। डब्ड होता है बहुत सी जबानों में, और देयर इज नो डाउट ना सिर्फ पाकिस्तान में, रिलीज थ्रू आउट दी वर्ल्ड।
बाकी एक्टिंग का मुझे ही लगता है कि क्योंकि मैं शेफ था, रेडियो आरजे था, फिर एक्टिंग की तरफ आया, थिएटर तो किया। शेफ से एक्टर कैसे? वो एक दोस्त हमारे राशिद फारूकी साहब, इस साइड यार तुम्हें जानते हैं, शोज में मेरे आते थे, इंडस्ट्री के लोग सब, उन्होंने कहा सीखो, मैं करना चाह रहा था, तो फिर थिएटर किया, सीखा और आया। और दूसरा आपने कहा काम मिल जाना, मेरा ख्याल है जाज भाई भी है और निशा भी है कि डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, 10-12 सीन 13 सीन करने हैं, उनको ट्रेंड एक्टर चाहिए, दे नीड काम आना जरूरी है, काम आएगा तो आप ग्रो कर सकते हो। सही। अच्छा ये बताएं, हम पड़ोसी मुल्क में सुनते हैं कि जी नेपोटिज्म है और इस तरह के लोग भी आ जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? नेपोटिज्म तो है। अच्छा। देखिए अगर देखा जाए ना, किसी का भाई या बाप पहले से स्ट्रगल करके आया हुआ है, तो उसका बेटा या उसका भाई अगर इंडस्ट्री में आता है तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी ये होती है कि उसके प्रोडक्शन हाउसेज या डायरेक्टर्स तक अप्रोच जो है उनके लिए इजी होती है। सही। तो किसी एक बंदे ने स्ट्रगल की है अपने टाइम पे, चाहे वो 10 साल की है, 5 साल की है, वो उसका फ़ायदा किसी को मिल रहा है, तो इसमें बुराई नहीं है। हाँ। इंडस्ट्री की बात क्या है कि जब वो बच्चा या कोई भी लड़का जो नया आता है नेपोटिज्म के थ्रू, अब उसको काम मिलना शुरू हो जाता है और ऑडियंस 1-2 महीने में या 1-2 प्रोजेक्ट में डिसाइड कर ली थी कि उसको स्टार बनाना है या नहीं बनाना। तो वो उसके काम से पता चल जाता है, चाहे वो नेपोटिज्म से आए, चाहे वो अपनी मेहनत के थ्रू आए, तो काम उसका टीवी पे दिखता है सबको। अगर वो अच्छा काम कर रहे तो वो बन जाता है, और नहीं करता तो चाहे वो किसी का भी बेटा हो या किसी का भी भाई हो तो वो वापस। अच्छा ये बड़ा होता है कि आप कुछ भी करके कैसे भी करके अगर काम मिल भी गया आपको, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो फिर एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उनके लिए इजी है। हाँ। अगर किस जैसे भाई या बाप है, आपको 3 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल गई, हम तो उस तरह से आए ना कि हमें पता ही नहीं है, सेट पर गए, कैरेक्टर रीड आउट किया, राइटर ने ना जाने क्या सोचते हुए लिखा, उसको अपना बनाया, प्ले करना, इट्स नॉट एज इजी। हम तो इस तरह शुरुआत की ना, वो तो इजी अगर आपको 2 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल गया, कहानी, चीजें, और आपके फैमिली मेंबर्स ही एक्टर्स हैं, तो आपको तो बचपन से ही आप देखते आ रहे हैं एक्टिंग, तो आप तो निशा नए लोगों को क्या, नई लड़कियों को क्या सजेशन देंगी, क्या टिप्स होती हैं, क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करें लोग कि अगर उन्होंने एक्टिंग करनी है, पहले मतलब किसी जगह पर जाकर कोई जो है वो ज्वाइन करें किसी को, या फिर डायरेक्टली कैसे अप्रोच करें, किससे बात करें, क्या करें? ऑडिशंस होते हैं, जैसे मैंने भी दिए काफी ऑडिशंस, और आपके लक पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी का लक अच्छा होता है। तो मुझे बहुत कुछ बताया था, मैं सारी बातें तो नहीं बता सकती हूँ। नहीं सारी बातें नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें लक की बात भी की थी कि लक भी बहुत मैटर करती है। अब कोई ऐसे आप देखें, हमारे न्यू जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद फेमस हो गए, तो लक भी बहुत डिपेंड करता है। बाकी आपका खुद का टैलेंट होता है और मेहनत करें और अपनी थिंकिंग अच्छी रखें, तो और अल्लाह पे यकीन रखें, तो जो नसीब में वो मिल जाएगा आपको। चलिए जी ठीक है। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि लक पे डिपेंड करता है, ऑडिशंस दिए, मगर ऑडिशंस कहाँ दें जाकर, क्या करें, पहले एक्टिंग के लिए किधर प्रैक्टिस करें, या फिर कोई एक्टिंग सेंटर ज्वाइन करें, या किसी को मिलें कि कोई मेंटोर मिले, या फिर थिएटर जाएं, करें तो क्या करें, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। सोच रही थी, देख भी रही थी कि एजाज जो है बड़ा गुम के साथ मुझे ये गाना इतना पसंद है ना, आप यकीन करें। और वजह तो बताएं। वजह ये है कि मुझे प्यार हुआ था, हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा। और ये गाना मैंने डेली कोई 100 दफा सुनता था एडिट पे बैठ। अच्छा सही। जिसमें वहाज था, वहाज अली, हानिया आमिर और जावियार थे। अच्छा। अब ये एयरवाई का ही ड्रामा था, हम लोग एडिट पे बैठते थे और एडिट करते वक्त इसको बेतहाशा दफा इसको सुना जाता था डेली। फिर तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप जो है वो मेरे मॉर्निंग शो पर आएंगे और फिर यहाँ भी आपको ये गाना सुनाया जाएगा? ये आपने कभी नहीं सोचा था, ये गाना सुनने का मौका आपको हम यहाँ भी देंगे? ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे जो कहानी है ना, एग्जैक्टली वो बताएं मुझे कि प्यार आपको हुआ था कभी? देखो मुश्किल मतलब मैंने एक ही प्यार के बारे में पूछा है, मुझे नहीं पता आपको कौन कौन से प्यार हुए। ये बताइए जरा। लड़कों को जल्दी हो जाता है, हर किसी से हो जाता है, बड़ा फैक्ट है। मैं बताऊं आपको, लड़कों के बारे में एक्सपीरियंस ज्यादा बहुत है। लड़कों को जल्दी प्यार हो जाता है और लड़कियों को देर से प्यार होता है। एक मिनट, उनकी कहानी तो अच्छा। मुझे प्यार नहीं, प्यार नहीं हुआ था। और अगर आपने किसी को कहा होगा ना कि मुझे तुमसे प्यार है आज, तो फिर आज मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर आपका सोशल मीडिया देखें फिर कैसा भरा हुआ होगा कि एजाज तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जोक, सीरियसली कभी कुछ लाइफ में ऐसा? स्कूल में था। अच्छा। स्कूल के टाइम का, जब 9th मैट्रिक में थे, इस वक्त इस तरह का सीन एक हुआ था, लेकिन वो एक जाहिर सी बात है लड़की से ही होगा।
नहीं भाई, बहुत सारे लोगों को टीचर से भी हो जाता है। नहीं टीचर से नहीं, हमारे स्कूल में फीमेल टीचर्स एक थी और वो भी सीनियर थी बहुत। अच्छा। तो उससे तो वैसे ही डर लगता था और एक वो हर वक्त गुस्से में घूम रही होती थी। गुस्से में घूम रही। वैसे मेरे टीचर्स भी ये सारी टीचर्स ऐसी क्यों होती हैं? मतलब खैर, निशा, व्हाट अबाउट यू? For the love? Obviously for the love, निशा। नहीं, मुझे नहीं हुआ यार। नहीं हुआ? किसी को आपसे हुआ? हाँ, वो तो फिर कैसे मना किया आपने कि सॉरी यू नो प्लीज? नहीं, अभी फिलहाल मैं ये सोचती हूँ, वैसे भी आपकी जो मोहब्बत होती है वो आफ्टर मैरिज होती है, तो जिससे भी प्यार करें शादी के बाद ही करें, वो रियल वाली मोहब्बत है। उससे पहले गम नहीं बनाना भाई। ये बहुत जबरदस्त बात की है कि उससे पहले आपने कोई गम नहीं लेना, क्योंकि ये गम जो होता है ना, ये बड़ा डाढ़ा गम। जी क्या जी? मोहब्बत कितनी दफा हुई है? क्या चीज? ये एक मिनट आप किधर हैं वैसे? हाँ, सुन रहा हूँ। ये ईद है ना? इससे पहले वाले जो हमारे गेस्ट आए थे ना, वो कह रहे थे ये आपने जाके अपनी कुर्बानी जो है गाय की या बकरे की करनी है नहीं करनी है, वो किसी और फेज में बैठे हुए थे। आप यहाँ पर किस फेज में बैठे हुए हैं? नहीं, मोहब्बत का नाम सुनते तो खो जाते, नहीं देखे ना। हाँ, तो क्या बताएं? तो बस हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद? हुआ 3-4 दफा हुआ। ये 3-4 दफा प्यार हुआ आपको? आर यू सीरियस? हाँ। तो फिर क्या एक ही दफा मोहब्बत बस? भाई हाँ, सच्ची मोहब्बत फॉर मी, मुझे लगता है सच्ची मोहब्बत एक ही दफा। अगर ना मिली, अगले ने वफा ना की, तो फिर क्या? किया जाए। अच्छा, होती है दूसरी बार भी? हो जाए। अच्छा, तो फिर तीनों दफा क्या हुआ? तीनों दफा वफा नहीं मिली या आपने वफा नहीं की? क्या, किसने वफा नहीं की? उनकी तरफ से था जी। उनकी तरफ से बेवफाई थी। उनकी तरफ से। अच्छा, चले, पहली वाली से भी बेवफाई हो गई, दूसरी वाली तब मैं कुकिंग शोज करता था। हाँ। वक्त न्यूज़ के साथ, तो उन्होंने रमजान शोज देखा। हाँ। वो इंस्टीट्यूट में मेरे साथ थी। हाँ। और उनके मैसेजेस आना शुरू हुए। सही। हसीन भी थी, खूबसूरत भी माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। वाह भाई, ये तो मजा आई है फिर तो। हमारा भी ज़ाहिर है इस तरह सिलसिला रहा, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ये चलता रहा। हुआ क्या इन दी एंड? मंजिल ना मिली। मंजिल क्यों नहीं मिल रही आपको? ब्रेकअप हुआ। तीसरी दफा हुआ। गाना सुना होगा, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। फिर ये गाना, मुझे प्यार हुआ था। सही। हम यही सोचते थे, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, क्या होगा, शादी, फैमिली, बच्चे, सब कुछ डिस्कशन जिस तरह होता है, इमेजिनेशन और ये फिक्शन, सब कुछ। आपको हुआ प्यार? क्योंकि देखिए, ये प्यार का सवाल ऐसा है, मोहब्बत का सवाल ऐसा है, सब गुजरे होते हैं। प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन थी। वो बाद में समझ में आया, इट वाज नॉट लव। अच्छा भाई, हर किसी की ना अलग अलग डेफिनेशन है। कोई कह रहा है अट्रैक्शन थी, कोई कह रहा है मतलब कोई छोड़ गया, लेकिन एक बंदा जो है ना यहाँ पे, ये बड़ा नपा तुला कैलकुलेशन के साथ जो है ना वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यूजुअली मीडिया में और एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं, उनके बहुत सारे इस तरह के सुनने में आते हैं कि भाई फला से जो है वो लिंकअप था तो ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ हुआ। कभी कोई ऐसा हुआ कि जिन दो लोगों का ब्रेकअप हुआ है, वो एक ही सेट पे एक ही ड्रामे में काम कर रहे हो और आपको दोनों की स्टोरी पता हो और आप एंजॉय कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है बहुत दफा। मतलब क्या हो, तो फिर क्या सिचुएशन होती है उस टाइम? सिचुएशन एक ड्रामे में नहीं थे। एक दफा हम लोग एक लोकेशन पे पहुंचे और वहाँ पे पता चला कि किसी और ड्रामे की भी शूट हो रही है। तो जो हमारे सेट पे एक अदाकार थे, एक्टर थे, उनका एक रिलेशन टाइम गुजरा था पहले, जो वहाँ पे एक एक्ट्रेस थी उनके साथ। अच्छा। तो हमें पता चला कि वो वहाँ पे शूट कर रही हैं। तो ये भाईजान जो है, ये उस वक्त सेट छोड़ के चले गए थे कि मैं किसी और दिन शूट करूँगा। तो इस तरह होता है, ये हमारे साथ एक दफ़ा हुआ है सेट पे। चले, आपके तो बहुत ब्रेकअप हुए ना इकबाल, तो ये फिर खोया हुआ है, कहीं खोया हुआ। भाई क्या हो गया? ईद है, कम बैक हियर। आपके बड़े ब्रेकअप हुए हैं, तो ये बताएं कि ब्रेकअप जिससे हुआ हो, अगर उसके साथ ये, वैसे मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे जो ये सारे बैठे हुए ना स्टार्स, ये आपको टिप दे रहे हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, और अगर आपको ब्रेकअप वाले के साथ ही काम करना पड़ जाए तो क्या करें। आपको कभी ऐसा मेरा ये एक्सपीरियंस है जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसी का कभी जिंदगी में वो मिल गया और उसके साथ काम करना पड़ जाए, बंदा बोले ओ गॉड, ये हुआ है कभी कुछ? नहीं, ये तो फिर मुश्किल। लेकिन मैंने ये देखा है कि लड़कों का ब्रेकअप के बाद भी वो अटेम्प्ट करते हैं। लड़की, औरत बंदी जब एक दफा पीछे हट जाए, फिर वो पीछे नहीं आती, दोबारा नहीं आती मेरा ख्याल है। अच्छा। मर्द फिर भी शायद मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़के ब्रेकअप कर लें
हाँ। तो वो फिर भी आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे। लड़की जब पीछे हटे तो फिर वो दोबारा नहीं आती वापस। ये लड़कियां अगर मतलब ब्रेकअप कर लें तो फिर वो पीछे नहीं आती। निशा कितनी सच्चाई है भाई की बातों में? वैसे सही है, एक हद तक सही बोला है इसने, लड़कियां फिर औरत की और मर्द की मोहब्बत में इज वेरी डिफरेंट, यू नो एज वेल। अच्छा। औरत जिससे मोहब्बत करती है दिल से करती है और एक हद तक करती है, एंड तक निभाती भी है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखती ना। सही, दोबारा मुड़ के नहीं देखती। एग्री करते हैं आप? हाँ, मैं एग्री करते हैं कि मतलब अगर लड़के ब्रेकअप कर लें तो कांटेक्ट करते रहते हैं, कॉल्स वॉल्स मैसेजेस। नहीं, ये इकबाल शाह की भी मैंने बात सुनी तो मुझे भी पता चला। खैर ये वाली नॉलेज मुझे नहीं है इतनी। कहते हैं कि भाई उसको नहीं है, वो सही कह रहा होगा ना, उसका नहीं है। मामला बीच का नहीं होता, मोहब्बत होती है या नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, मुझे पता नहीं था इकबाल जो है ना वो शायर भी है भाई। तो जो साथ निभाए, जो बात करे और मंजिल तक पहुंचाए वही मोहब्बत है। बाकी तो चलता रहता है। सही, मतलब ये इतनी भैया देखिए हमने अपने शो पे कैसे एक्टर्स बुलाए हुए हैं कि भाई इकबाल जो है वो आप वाकई मल्टी टैलेंटेड नहीं, सिंगर भी है ना? नहीं सिंगर, इकबाल सिंगर नहीं है, लेकिन दर्द में तो कभी गाया होगा जब ब्रेकअप। अच्छा इकबाल ये बताएं, जब आपका ब्रेकअप हुआ पहला वाला कौन सा पहला गाना था जो आप सबसे ज्यादा सुनते थे? दिल मेरा तोड़ दिया। पहला कब हुआ था? मुझे आखिरी याद है। तीसरे वाले के ब्रेकअप का कौन सा गाना था? वो एक गाना था, एक इंडियन, वो अच्छा वो हम मैसेज पे बात करते थे, वो जो था ना जी कि वो होंठों से छू लो तुम। हाँ। क्या उसके लिरिक्स आगे? उसके लिरिक्स अगर आते हैं होंठों से छू लो तुम। एक लाइन मैं लिख रहा हूँ, हाँ। एक लाइन वो लिख रही है, एक लाइन मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन वो। वेलकम बैक। तो जनाब यहाँ पे मैं देख रही थी कि लोग काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, हालांकि ऐसी कोई वजह नहीं है। इनमें से मेरे ख्याल में सभी बड़े हैप्पी गो लकी जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इकबाल शाह जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही सैड हो गए और ओहो रोना भी आ गया भाई, उनको रो भी गए। अच्छा वो ना कहीं चली भी गई होगी, पता नहीं एंजॉय कर रही होगी, उसे पता भी नहीं होगा। कनाडा चली गई है। ओए अपडेट अभी तक रखी हुई है, कहां वही ना, वो टोरंटो में घूम रही होगी, फिर रही होगी, उसे तुम्हारा ख्याल भी नहीं होगा इकबाल। 2 बच्चे भी और तुम यहाँ उसको ईद शो पे भी याद कर रहे हो यार, हद हो गई है। ये तो नहीं होता ऐसे, ये ऐसे तो नहीं होता यार, ऐसे तो नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा खैर ये बताएं निशा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं काम में आपको, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर अगले प्रोजेक्ट का वेट करना, फिर उसी कैलिबर का काम तलाश करना, ये कितना बड़ा जो है ना वो आपको होता है? ये भी मुश्किल है बहुत, क्योंकि मैं फ्रीलांसर काम करती हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि जब कोई अच्छा कैरेक्टर आप कर लेते हैं ना अपर लेवल का, तो आप नीचे की तरफ नहीं आते। तो बेहतर यही होता है आप वेट करें और जो आपके नसीब का होता है वो हकीकत सोकर मिलता है। तो ये मेरा पर्सनल है। तो इसमें अल्लाह पे बिलीव, अल्लाह पाक पे यही रखती हूँ कि जो होगा अल्लाह पाक दे देंगे। काम के पीछे कभी भी मैं भागती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ के पीछे। सही, बस थिंकिंग अपनी रखती हूँ और अल्लाह पे ट्रस्ट रखती हूँ, वो मिल जाता है। ये बेस्ट आइडिया। इजाज़ आपका क्या होता है तरीक़ाकार कि आप ऑफ़र आने का वेट करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं चलो मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट मी टॉक टू देम, या मैं खुद जो है वो जाता हूँ ट्राई करता हूँ, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो आप बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, ऑफ़र्स आ जाती हैं, और स्पेशली फ़हद के साथ काम करने के बाद तो बिल्कुल और ऐसा ही बेहतर हो गया होगा। फ़हद भाई के साथ काम करने के बाद और प्रोजेक्ट हिट होने के बाद काफ़ी लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई थी प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा। अब एक्टर की सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट आए, कोई कैरेक्टर हो तो वो बेहतर हो, अच्छा हो, बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, बड़ा ड्रामा हो। तो ये जितने भी हमारे कोलीग एक्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो उनकी ये कोशिश होती है कि हमें अच्छा काम मिले, इसी की भूख होती है कि एक्टर को। तो ऐसा ही है। अब ये नहीं पता होता, हम अपनी मेहनत कर लेते हैं, अपनी तरफ से 100% दे देते हैं, लेकिन वो ऑडियंस को पसंद आता है नहीं आता, या वो अच्छा जाता है या नहीं जाता, वो बात की कहानी होती है। लेकिन हाँ, अपनी कोशिश होती है कि अच्छा अपनी कोशिश होती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो ये कहते हैं ठीक है अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो somebody will contact us, right? They never try कि चलो बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बात करनी चाहिए, ज़रूरी है आपको, क्योंकि देखिए फिर वो बात आ जाती है ना कि ये तो ग्रुपिंग है, ये तो फलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। नहीं वो तो जारी रखनी चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको पता चलता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो गो एंड टॉक टू देम। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपना बताना पड़ेगा कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं हूँ अवेलेबल। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं इस चीज़ के लिए तो मैं हूँ।
क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें, तो आपको अपना दिखाना पड़ेगा। वरना फिर आप में और जो टिकटॉकर काम कर रहे हैं, अब सारे टिकटॉकर मेरे ही ना पीछे पड़ जाएं कहीं, सारे टिकटॉकर वाले भाइयों बहनों प्लीज़, वो हम दूसरी बात कर रहे हैं। खैर, तो वो जितने टिकटॉकर्स हैं उनके लिए बड़ा इजी है। वो क्या होता है कि वो टिकटॉक पे आते हैं और आप देखें वो ड्रामों में भी आ रहे हैं। नहीं देखिए, लेकिन असल में जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, अब जो रियल एक्टर्स हैं, मैंने ऐसा फील किया है, कुछ लोग तो शायद उसको पसंद भी नहीं करते कि नहीं हम तो टिकटॉक पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं अच्छा पता नहीं, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन द ड्रामा ऑन द बेसिस ऑफ टिकटॉक। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ठीक है आ रहे हैं, लेकिन टिकटॉक के थ्रू लोग आ भी गए, काम किया भी बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग आके चले भी गए, ठीक है। कुछ लोग काम कर भी रहे हैं, बड़े लिमिटेड लोग हैं जो काम करे, जिनको काम का पता है। टिकटॉक बनाना ये इजी है, उस पर एक्सप्रेशन देना है, लिपसिंग करनी है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और आप बिल्कुल अलग चीज है कि आप डब में अलग है, ये किरदार, यही मैं पूछना चाह रही थी कि वो, क्योंकि वो देखे ना, वो एक्टिंग जो वो नहीं, कर रहे वो जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं वो किसी की डायलॉग्स ऑलरेडी बना रहे होते हैं, और हम जो काम कर रहे हो तो हमारा अपना टैलेंट होता है। हाँ, और ये बात सही है ना, एजाज भाई ने बात की कि बहुत कम लोग हैं जो टिकटॉक वगैरह आते होंगे, लेकिन इवन आई वुड से कि बिगेस्ट चैनल ऑफ आवर कंट्री, जहाँ एक्टर्स जिनके इवन दे डोंट हैव एज फॉलोअर्स, आफ्टर ऑल दे आर बिजीएस्ट एक्टर्स, बस डर्स नहीं है, क्योंकि अदाकार है, उनको एक्टिंग करना आती है, ठीक है ना। और डायरेक्टर ड्रामा बहुत महंगा बनता है, करोड़ों का बनता है, बहुत ज्यादा महंगा बनता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तो उनको अच्छे एक्टर्स चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे ज्यादातर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं या किसी और फील्ड में काम करने वाले लोग हैं ना, दे यूजुअली कंप्लेन अबाउट इट कि भाई हम इतनी मेहनत करके आए, और जो है वो कोई किसी ने टिकटॉक बनाया तो वो देखें ड्रामे में आ गया, या उसने जो है वो इतनी बड़ी चीज़ कोई हासिल कर ली। बात वही आ जाती है कि अगर आप लंबी लाइन में पीछे लग के वो स्ट्रगल करके और वो सारा कुछ देख कर आ रहे होते हैं ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि जो भाई अचानक से कौन लाइन तोड़ के आगे आ गया, तो ये प्रॉब्लम होती है कि हैं ये क्या बात है भाई, हम खड़े हुए थे लाइन में, ये लाइन तोड़ के कौन आ गया। तो ये वाली जो है ना मिसाल दी जाती है इन लोगों के ऊपर। असल में है ये कि जो हमारे एक्टर्स वाली लोग हैं ना, उनको शुरू से ट्रेनिंग ऐसी मिली, सुबह आते हैं सेट पे, रात तक सेट पे रहते हैं। टिकटॉक वाले क्या सीन है कि वो आते हैं, टिकटॉक अपनी वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, उनको नहीं है वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि भाई अभी 10 घंटे इंतजार करना पड़ेगा एक सीन करने के लिए, या 5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा एक सीन करने के लिए। तो अगर वो आते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, अगले में बोलते हैं नहीं सर। वैसे मैं कहती हूँ कि हम सारे मीडिया के लोग, मतलब ये जो आप एक्टर्स हैं, इनको भी बड़ा हेड्स ऑफ कि भाई ये जो इतने घंटे वेट करना पड़ता है, एक सीन रिकॉर्ड हुआ, फिर ब्रेक हो गई, फिर लंच ब्रेक है, फिर टी ब्रेक है, फिर वो पता नहीं कोई और इशू है, वो आउटडोर करना है, फिर वो कोई पिछला वाला रह गया, कंटिन्यूटी का सीन है, यू नो देयर आर लॉट ऑफ वर्क। और इसी तरीके से जो न्यूज़ एंकर्स हैं भाई, मैं इसलिए क्योंकि न्यूज़ एंकर्स के साथ भी यही इशू होता है कि न्यूज़ एंकर्स भी बड़ा सब्र से काम लेते हैं। आप 9-9, 10-10 घंटे बैठे हुए हैं, बुलेटिन्स कर रहे हैं, बुलेटिन्स चल रहे हैं, ब्रेकिंग आ रही है, इनफैक्ट शायद आप लोगों को तो बल्कि ब्रेक मिलती है, लंच ब्रेक है, बाकायदा तौर पे लंच होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना सारे, यू नो मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम कि वो 10-10 घंटे बैठ के ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैंने देखे हैं वहाँ पे आके आप लोग के ऑफिस में, जब मैं वहाँ आता था फातिमा के पास, तो मैं देखते था सारे एंकर्स। मैं अब दूसरे ऑफिस में अब तो दूसरे, उस वक्त मैं जब आता था तो वहाँ मैं देखता था एंकर्स को, बाकी में इतना मेहनत, और पूरा बैठे हैं, मैं वेट कर रहे कि पता नहीं क्या आ जाएगा और हम नहीं होंगे यहाँ पे, तो क्या होगा। मतलब यू नो ये बड़ा एक काम है कि अब ब्रेकिंग के लिए बैठे हुए हैं, स्टैंड बाइज पर बैठे हुए हैं। मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे एंकर्स हैं ना, मैं भाई ईद वाले दिन आप सबको ईद मुबारक भी कहती हूँ, और मेरे सारे कुलीग्स को जो है हेड्स ऑफ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई नो आज भी वो लोग बुलेटिन ही कर रहे होंगे। तो जनाब ये देखें, हम लोग आज यहाँ पे शो पे हैं, तो हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो सब आज खबरें पढ़ रहे हैं, और सब जो हैं वो अपनी अपनी बुलेटिन्स में हैं। अच्छा जी, बिल्कुल शो का टाइम अब एंड अप होने लगा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो मैसेज देना चाहते हैं, आज ईद का देना है, तो ज़रा मैसेज दे दें। हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो, तो ज़माने को साथ लेके चलो। वाह वाह। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि जितनी चीज़ों पे किस तरह, मैं बिलीवर हूँ कि मैनिफेस्टेशन का, कि जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव रखते हो, जो गुमान करते हो, 1 करोड़% वो होता है। मैं एक्टर नहीं था, मैं शेफ था, मैंने सोचा मुझे रेडियो करना है, रेडियो में मिला काम। एक्टिंग करना था, सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ काम।
हाँ, जो आप सोचते वो होता है। बिल्कुल, ये तो अल्लाह भी कहता है ना, गुमान अच्छा रखो। कहना चाहिए कि आपने अपना थॉट अच्छा रखना है, गुमान अच्छा रखना है। और नियत साफ मंजिल आसान। नियत साफ मंजिल आसान, बिल्कुल। इंटेंशंस बहुत काउंट करती हैं। मैसेज पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और जितना हो सके चैरिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी। बिल्कुल, चैरिटी जो है वो आपने ज़रूर लाजमी करनी है। एजाज? हाँ जी, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, अपनी फैमिली के साथ गुजारे और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। जो लोग आप लोग इतना अच्छा ईद मनाते, अपने आसपास लोगों को भी देखें जो लोग ईद नहीं मना सकते, जो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी हेल्प करें और अपने आसपास ख्याल रखें। बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। हसन, आप भी मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये कि इतने अच्छे मुबारक पाक महीने से अभी हम लोग रुखसत किया उसको, तो जो प्रैक्टिस हम लोगों की रही वो हम उसको आगे कंटिन्यू रखें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, अभी आप कौन सा हमें सॉन्ग सुना रहे हैं? अली ज़फ़र का कर लेते हैं। अली ज़फ़र का सुना दें।